Hello बच्चा लोग, आई एम तुलिका झा, योर ओन जूलॉजी एजुकेटर एंड आई वेलकम यू ऑल टू पीडब्ल्यू। आज हम कॉकरोच को फिनिश कर लेंगे एंड फ्रॉग को स्टार्ट कर लेंगे। आई होप सारे बच्चों को प्रीवियस लेक्चर अच्छे से याद है। एज ऑलवेज अब चलो इसको हम एक रिचुअल बना लेते हैं कि स्टार्टिंग में मैम आपकी एक टेस्टिंग कर लेंगी पुरानी वाली क्लास की। सो अगेन मैं आपसे 5 क्वेश्चंस पूछ रही हूँ फॉर योर सेल्फ एनालिसिस कि आपको कितना याद है प्रीवियस लेक्चर से। क्वेश्चन नंबर 1, टोटल कितने गैंग्लियंस होते हैं एब्डोमेन में? पूरे नहीं पूछ रही मैं, कॉकरोच के एब्डोमेन वाले रीजन में कितने गैंग्लियन होते हैं। नाउ योर सेकंड क्वेश्चन इज, डाइजेस्टिव सिस्टम में 6 काइटिनस जो टीथ बन जाते हैं वो कौन से पार्ट में बनते हैं? एलिमेंट्री कैनाल के कौन से पार्ट में 6 काइटिनस प्लेट्स विच इज फॉर ग्राइंडिंग बन जाता है? थर्ड क्वेश्चन, कितने पेयर ऑफ स्पाइरिकल्स होते हैं कॉकरोच की बॉडी में? Excuse me. Fourth question, okay. हार्ट जो है वो डोर्सल साइड पे प्रेजेंट है या वेंट्रल साइड पे प्रेजेंट है? एंड फिफ्थ क्वेश्चन, हाउ मेनी चेम्बर्स आर देयर इन द हार्ट ऑफ कॉकरोच? ठीक है, आपको आई होप सबको ये आंसर आ रहा है और आज मैम कुछ इंटरेस्टिंग लेकर आ रही हैं। कॉकरोच स्टार्ट करने से पहले जरा हम कॉकरोच के एक बार पूरा आपको अगर विजुअलाइजेशन करना है, सो लेट्स डू सम विजुअलाइजेशन ऑफ कॉकरोच। स्ट्रक्चर ऑफ, अब हम पढ़ चुके हैं, हमारा सिर्फ रिप्रोडक्टिव सिस्टम बचा है। सो रिप्रोडक्टिव सिस्टम स्टार्ट करने से पहले एक बार हम कॉकरोच का थोड़ा सा और फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग इट इज ऑलवेज रिक्वायर्ड कि आप एक विजुअल क्रिएट कर लो अपने। एक सेकेंड आएगा। दिस इज बेटा कॉकरोच। सारे पार्ट में आपको एक बार रिवाइज करवा देती हूँ। ये भी आपको हाई बोल रहा है, देखो ध्यान से देखना बेटा, इस चीज को बहुत ध्यान से देखना। सी ओवर हियर, ये जो आपको दिख रहे हैं दिस पार्ट, दिस इज कंपाउंड आई। जो ब्लैक कलर का दिख रहा है दैट इज योर कंपाउंड आई। कंपाउंड आई के जस्ट सामने देखो बेटा, कंपाउंड आई के जस्ट सामने जो 2 डॉट्स दिख रहे हैं ये क्या है? अरे हिलना बंद करेगा ये कॉकरोच। तो ये कंपाउंड आई के सामने जो 2 डॉट्स दिख रहे हैं व्हाइट कलर के, दे आर योर ऑसिलाई यानी कि सिंपल आई। उसके आगे देखो क्या बोलती है एनसीईआरटी, एंटीना अराइजेस फ्रॉम अ सॉकेट इन फ्रंट ऑफ योर कंपाउंड आईज। तो ये वो सॉकेट है कंपाउंड आई के इन फ्रंट में है, जिससे देखो एकदम फिलामेंटस सा एंटीना ऐसे करके निकल रहा है। माउथ पार्ट्स को ध्यान से देखो, माउथ पार्ट्स को बेटा ध्यान से देखो। ऊपर जो है दिस इज लेब्रम, दिस इज लेब्रम। ये देखो पैल्प्स निकल रहे हैं। अब आप मुझे सोच के बताओगे ये मेल है या फीमेल है? मैं फटाफट इसको उल्टा घुमा रही हूं एंड यू हैव टू टेल मी, इज इट मेल और इज इट फीमेल? क्या दिख रहा है आपको बेटा? ये तो एनल सरकाई है और ये क्या है? एनल स्टाइल है। सो दिस इज व्हाट? दिस इज मैम मेल। तो ये रहा आपका प्यारा सा कॉकरोच। सेगमेंट देख ले एक बार, 1 2 चलो तो 3 4 5 6 7 8, एक अंदर छुपा होगा, टोटल 9 सेगमेंट इसके विजिबल है। ये प्यारा सा हमारा कॉकरोच है, हर तरह से इसको देख लेते हैं। ये इसके विंग्स हैं बेटा, दीज आर विंग्स। ठीक है, देखो ऊपर वाले विंग ओपेक प्रेजेंट है। डन है, चलो नाउ स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। मैं आपको रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ मेल और फीमेल में भी मैं आपको 3D मॉडल से आज एक्सप्लेन करने वाली हूं। लेट्स मूव फॉरवर्ड। आज क्या क्या पढ़ना है? टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ कॉकरोच। एक बार रिप्रोडक्टिव सिस्टम खत्म हो जाएगा, वी विल बी डन विद कॉकरोच। फिर हम क्या पढ़ेंगे? देन विल प्रोसीड टू फ्रॉग। आज हम फ्रॉग की मॉर्फोलॉजी कर लेंगे, अगली क्लास में हम एनाटॉमी पढ़ेंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट कर देते हैं। कॉकरोच है, अब तो आपने रियल कॉकरोच देखा हुआ है, ये हम कर चुके हैं। दिस वी आर डन, दिस वी आर डन, दिस वी आर डन, दिस वी आर डन, दिस वी आर डन। आज हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ कॉकरोच। अगेन इसको हाई बोल दो। चलो तो स्टार्ट विथ, लेट अस टॉक अबाउट मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। बहुत ध्यान से पढ़ना है क्योंकि रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ही, इवन अगर हम फ्रॉग की बात करें या हम कॉकरोच की बात करें, दोनों में ही सबसे ज्यादा जो आपको अंडरस्टैंडिंग और सबसे ज्यादा जो लर्निंग भी चाहिए वो रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ही चाहिए। फ्रॉग में तो खैर क्वेश्चंस भी मोस्टली रिप्रोडक्टिव सिस्टम से ही बनता है। ठीक है, टेक अ डीप ब्रेथ एंड लेट्स स्टार्ट इट। सबसे पहले रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ऑब्वियसली हमें टेस्टिस की बात करनी है, तो पहले मैं कॉकरोच का एब्डोमेन बनाती हूँ। देखो आप लोग भी साइड बाय साइड बना सकते हो, स्क्रिबल कर सकते हो। 4
5, 6, 7, 8 और 9। मैंने कितने सेगमेंट्स बनाए हैं? 9 बनाए हैं। अगर मैंने 9 सेगमेंट्स बनाए हैं दैट मीन्स ये मेल कॉकरोच है। और ये कौन सा साइड है? डॉर्सल है या वेंट्रल है? अगर मैंने 9 सेगमेंट्स बनाए हैं तो ये वेंट्रल साइड है। यानी ये डायग्राम किसका है? कौन सी साइड ऑफ कॉकरोच का है? यानी हम कह रहे हैं दिस इज द वेंट्रल साइड। ये हम कौन सा व्यू देख रहे हैं? वेंट्रल व्यू देख रहे हैं। कौन कौन से सेगमेंट है? सेगमेंट मैम ये 4 है, ये 5 है, 6, 7, 8 एंड 9। 9 सेगमेंट्स है, यानी ये वेंट्रल साइड है। नाउ अ पेयर ऑफ टेस्टिस आर लोकेटेड। कॉकरोच की बॉडी में एक पेयर है टेस्टिस का जो 4 to 6 सेगमेंट्स में है। कहां है? 4 to 6 सेगमेंट में है, लेकिन लेटरली है, वेंट्रली नहीं है। ये तो हम आगे से देख रहे हैं, वेंट्रल व्यू देख रहे हैं, ठीक है, कॉकरोच का वेंट्रल व्यू देख रहे हैं। लेकिन टेस्टिस जो है वो लेटरली अरेंज्ड है, लेटरली सिचुएटेड है। क्या मतलब है मैम इसका? देखो कोने में बना रही हूं, 4 to 6 सेगमेंट में है, तो मैं 4 to 6 में इसको फिनिश कर दूंगी। कहां प्रेजेंट है? लेटरल साइड, यानी प्लूराइट की तरफ, इधर की तरफ प्रेजेंट है। दिस इज वन टेस्टिस। इधर भी बेटा आपका आ जाएगा ऑब्वियसली सेकेंड टेस्टिस। लेबल करते चलते हैं। तो हमने क्या बोला? दिस इज, हमने क्या बोला? दिस इज टेस्टिस। कहां प्रेजेंट है? लेटरली, लेटरली इन सेगमेंट 4 to 6, लेटरली इन सेगमेंट 4 to 6। डब्बे में बना लो इसको। लेटरली इन सेगमेंट 4 to 6 में हमारे टेस्टिस प्रेजेंट, हमारे नहीं, कॉकरोच के टेस्टिस प्रेजेंट है। नाउ फ्रॉम ईच टेस्टिस अराइजेस अ पेयर ऑफ, मतलब दोनों, एक से एक निकलेगा क्या? वास डिफरेंस। ये स्पर्म बनाएगा टेस्टिस, ये आएगा इसके डक्ट में। डक्ट ऑफ टेस्टिस इज कॉल्ड वास डिफरेंस, जो स्पर्म को लेके चलेगा। तो ये आ रहा है वास डिफरेंस, बीच बीच में कॉइलिंग भी हो जाती है, ठीक है। तो दिस इज योर वास डिफरेंस। इधर से भी आएगा दूसरा वास डिफरेंस। ये बीच में गोल गोल क्या बेटा? वो थोड़ा सा घूम जाता है, जैसे पाइप जा रही है फिर ऐसे घूम के फिर आगे जा रहा है, ठीक है। सो दिस इज, मैं वैसा ही बना दूं जैसा मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही हूं, ठीक है। अब ठीक है, क्लैरिटी ऑफ थॉट। ये रहा हमारा वास डिफरेंस जो कि स्पर्म लेके निकलेगा। इसको भी लेबल कर लेते हैं। दिस इज मैम वास डिफरेंस, दिस इज वास डिफरेंस। ये स्पर्म लेकर आएगा, इधर से भी स्पर्म आएगा, इधर से भी स्पर्म आएगा, दोनों तरफ से स्पर्म आके जुड़ जाएगा वास डिफरेंस और एक कॉमन डक्ट बनाएगा। तो हम वो बना लेते हैं। दिस इज वास डिफरेंस फ्रॉम वन साइड, दिस इज वास डिफरेंस फ्रॉम अनदर साइड एंड इट जॉइंस टुगेदर। और ये क्या हो गया? एक, रुको बेटा थोड़ा छोटा करना पड़ेगा वरना नीचे के स्ट्रक्चर में अरे यार ये तो छोटा हो नहीं पाएगा क्योंकि ये तो पीपीटी है। चलो आगे दिखा दूंगी। तो ये जो कॉमन डक्ट बन गया, इस कॉमन डक्ट को हम बोलते हैं इजैक्यूलेटरी डक्ट। दिस कॉमन डक्ट इज कॉल्ड इजैक्यूलेटरी duct. This common duct is called ejaculatory duct. Testes are present laterally in segment 4 to 6. From each testis arises vas deferens. Vas deferens joins to form ejaculatory duct. तो ये क्या है? ejaculatory duct है। सिंपल से सोचो, यहाँ से स्पर्म आएगा, इधर से भी स्पर्म आएगा, सारा स्पर्म आ गया इजैक्यूलेटरी डक्ट में। इजैक्यूलेटरी डक्ट की ओपनिंग को हम कहते हैं गोनोपोर। व्हाट डू वी कॉल इट? गोनोपोर। इजैक्यूलेटरी डक्ट की ओपनिंग को हम कहते हैं गोनोपोर। अब जिस रीजन में दोनों वास डिफरेंस जुड़ रहा है उस रीजन में प्रेजेंट है हमारा सेमाइनल वेसिकल। इस रीजन में क्या प्रेजेंट है? सेमाइनल वेसिकल। तो इसको क्या मार्क कर दे? इसको मार्क कर देते हैं सेमाइनल वेसिकल। दिस इज सेमाइनल वेसिकल। ये वो रीजन है जहां से दोनों से स्पर्म आएंगे और इसी रीजन में दोनों वास डिफरेंस ज्वाइन करके बना रहे हैं इजैक्यूलेटरी डक्ट। और थोड़ी देर तक जब इधर से कुछ स्पर्म आया, इधर से कुछ स्पर्म आया, दोनों तरफ से जब स्पर्म आए तो थोड़ी देर तक स्टोर हो गए कहां पे? सेमाइनल वेसिकल में। और स्टोर होने के बाद थोड़ी देर बाद वो आए इजैक्यूलेटरी डक्ट में। बट ऐसा क्यों हुआ? दोनों तरफ से स्पर्म आए, सीधा क्यों नहीं चले गए इजैक्यूलेटरी डक्ट में? थोड़ी देर तक वहां पे सेमाइनल वेसिकल में स्टोर हुए। तो हम लिख भी लेते हैं
sperm temporarily stored here. स्पर्म जो है टेम्पररली वास डिफरेंस में सेमाइनल वेसिकल में स्टोर होगा, और स्टोर होने के बाद फिर आएगा इजैक्युलेटरी डक्ट में। ऑब्वियसली कोई ना कोई रीजन होगा जिसकी वजह से ऐसा हुआ है। नाउ हम ग्लैंड्स की बात करते हैं। मैम एक ग्लैंड तो हमने पढ़ लिया सेमाइनल वेसिकल, इसके अलावा बेटा 2 ग्लैंड्स और होते हैं, और वो 2 ग्लैंड्स कहां प्रेजेंट है? दे आर प्रेजेंट इन सेगमेंट 6 एंड 7। टेस्टिस किस में है? 4 to 6। टेस्टिस किस में है? 4 to 6 लेटरली प्रेजेंट है। ग्लैंड्स प्रेजेंट है 6 और 7 सेगमेंट में। कौन कौन से ग्लैंड है? एक ग्लैंड है हमारा मशरूम ग्लैंड, ध्यान से देखना, 6 7 में बनाना है मुझे। वो सेमाइनल वेसिकल के ऊपर ही आ जाएगा। ये रहा 1 2 3, ये इसके लीव्स हैं। ये क्या है? इसके लीव्स हैं। दीज आर मशरूम ग्लैंड। ये देखो बेटा, ये क्या है? मशरूम ग्लैंड। अभी मैं 3D में दिखाऊंगी आपको। ये मशरूम ग्लैंड है। मशरूम ग्लैंड में ऐसे 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 करके बने हुए हैं लीव्स, ठीक है, बड़े बड़े लंबे लंबे लीव्स बने हुए हैं। और इसी मशरूम ग्लैंड के अंदर छोटू छोटू लीव्स हैं। बाहर बड़े लोग हैं प्रोटेक्शन के लिए, बच्चों को इन्होंने अंदर रखा हुआ है। तो बाहर के लीव्स बड़े हैं, बच्चे वाले लीव्स अंदर हैं, ठीक है। तो अंदर के लीव्स बना लेते हैं। कौन से कलर से बनाऊं? वो पिंक से बनाए, चलो ग्रीन से बना लेते हैं, लाइट ग्रीन से, ठीक है। अंदर वाले लीव्स ये रहे, छोटे छोटे हैं मैम। ये तो देखो छोटे छोटे लीव्स हैं, दीज आर स्मॉलर लीव्स। ये पूरा ग्लैंड इज योर मशरूम ग्लैंड, जिसके 2 नाम और है, यूट्रिक्युलर ग्लैंड एंड यूरिकोज ग्लैंड। यूरिकोज ग्लैंड याद करो, जो मेन था हमारा मैल्फिजियन टिब्यूल था, उसके अलावा फैट बॉडी, नेफ्रोसाइट, और मेल्स में यूरिकोज ग्लैंड। तो ये इसका नाम 3 नाम होते हैं। मेंशन कर दूं, लेबलिंग कर दूं? चलो, तो हमने इसको ऐसे करके लेबल कर दिया। क्या है ये? ये है मैम मशरूम ग्लैंड। दिस इज मशरूम ग्लैंड, जिसका दूसरा नाम है यूट्रिक्युलर ग्लैंड। क्या नाम है? यूट्रिक्युलर ग्लैंड, मशरूम ग्लैंड या फिर यूट्रिक्युलर ग्लैंड, जिसके बाहर के लीव्स लंबे लंबे हैं। तो ये भी यही मेंशन कर देते हैं, सब कुछ एकदम रनिंग हैंड में बन जाएगा। आउटर लार्जर टिब्यूल, आउटर लार्जर टिब्यूल या फिर लीव्स बोल सकते हो, टिब्यूल्स। इनर स्मॉलर टिब्यूल्स, इनर स्मॉलर टिब्यूल्स, इनर स्मॉलर टिब्यूल्स, ठीक है। कौन से सेगमेंट में है मैम? 6 एंड 7 सेगमेंट में। याद ही करते चलते हैं, 6 एंड 7 सेगमेंट में है। तो मशरूम ग्लैंड के यहाँ क्या लिख दूं? 6 एंड 7th सेगमेंट में है। टेस्टिस किस में है? टेस्टिस मैम 4 to 6 सेगमेंट में है। ये कहाँ है? 6th एंड 7th सेगमेंट में प्रेजेंट है। इज इट क्लियर? आगे चलते हैं, ठीक है। क्या मैम 2 ही ग्लैंड है? एक सेमाइनल वेसिकल है, एक मशरूम ग्लैंड है, एक ग्लैंड और है जिसे हम कहते हैं फैलिक ग्लैंड। और फैलिक ग्लैंड प्रेजेंट है मशरूम ग्लैंड के जस्ट ऊपर, यानी वो 6 सेगमेंट में है। ये रहा ऐसा। दिस इज योर फैलिक ग्लैंड, जो पीछे से आ रहा है। ये भी 6 7 में पूरा है, बट हमें पीछे चला गया है। सो दिस इज व्हाट? दिस इज मैम फैलिक ग्लैंड। अभी आपने बताया दिस इज फैलिक ग्लैंड। कहाँ मार्क कर दे? चलो इसी को भी ऊपर ले चलते हैं ऐसे करके। This is phallic gland। ये क्या है? फैलिक ग्लैंड है। इसका दूसरा नाम भी होता है कॉन्गो ब्लेड ग्लैंड, वो एनसीईआरटी में नहीं है। यहां तक बेटा एक बार खटखट रिवाइज कर ले। सबसे पहले मैम टेस्टिस, आपने जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बनाया है उसका वेंट्रल व्यू बनाया है, तो हमने सेगमेंट बनाए हैं मैम 9, वेंट्रल पे 9 सेगमेंट बनाए हैं। क्यों? 10th सेगमेंट तो मैम रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर बन चुका है, ये आपने बताया था। मेल हो या फीमेल हो, वेंट्रल साइड पे 10th स्टर्नाइट क्या बन चुका है? रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर बन चुका है, जिसकी वजह से मेल में तो 9 स्टर्नाइट विजिबल है, फीमेल में भी 9 होने चाहिए। लेकिन फीमेल में क्या हुआ था? 7th वाला वाज लार्ज एंड बोट शेप, जिसने 8th और 9th को नीचे से कवर कर दिया था। इसीलिए फीमेल में हमें 7 सेगमेंट दिख रहे थे, जबकि थे 9। 7th वाले ने नीचे से 8 और 9 को कवर कर रखा है। और मेल में कोई ऐसा नहीं है, 7th भी नॉर्मल है, तो हमें 9 सेगमेंट दिख रहे हैं, ठीक है। Now, testes are located laterally in segment 4 to 6. From each testis arises vas deferens, which joins to form common ejaculatory duct. क्या बन गया? Common ejaculatory duct. Opening of ejaculatory duct is called
पोर। इन विच रीजन इज टू वास्ट रेफरेंस ज्वाइनिंग, कौन से रीजन में दोनों ज्वाइन कर रहे हैं मैम? सेमाइनल वेसिकल के रीजन में ज्वाइन कर रहे हैं। और सेमाइनल वेसिकल में थोड़ी देर तक स्पर्म स्टोर होता है। क्यों होता है मैम ने नहीं बताया तो हमें नहीं पता। ठीक है, ये हो गया। नाउ ग्लैंड क्या सेमाइनल वेसिकल ही है? नहीं, दो ग्लैंड्स और है। वन इज योर मशरूम ग्लैंड, अनदर इज योर फैलिक ग्लैंड। और ये दोनों ग्लैंड 6 एंड 7 सेगमेंट में प्रेजेंट है। कहां प्रेजेंट है? 6 एंड 7 सेगमेंट में प्रेजेंट है। पहले मैम मशरूम ग्लैंड की बात करिए। मशरूम की तरह दिख रहा है, बाहर बड़े बड़े लोग हैं, अंदर उन्होंने प्रोटेक्ट करके छोटे छोटे लोग रखा है। तो बाहर लार्जर टिब्यूल, अंदर इनर टिब्यूल, मशरूम जैसा दिख रहा है। मशरूम ग्लैंड का दूसरा नाम है यूट्रिक्युलर ग्लैंड। आउटर इज लार्जर यूट्रिक्युलाई, इनर इज स्मॉलर यूट्रिक्युलाई। मशरूम ग्लैंड के ऊपर से निकल रहा है, पीछे से आ रहा है, कह रहा है मैं भी दिखूंगा। जैसे फोटोग्राफ में नहीं होता, जब फोटो खिंचवा रहे होते हैं, बहुत बड़ा ग्रुप होता है, तो सारे ऐसे भिज भिज के खड़े हो जाते हैं, पीछे वाला ऐसे उचक उचक के ऐसे आ रहा होता है, मैं भी दिखूंगा। तो फैलिक ग्लैंड ने कहा मैं भी दिखूंगा, तो फैलिक ग्लैंड पीछे से ऐसे निकल के दिखने की कोशिश कर रहा है। नाउ दिस इज योर फैलिक ग्लैंड। ठीक है, अब बात आती है स्टोर क्यों हुआ है थोड़ी देर तक सेमाइनल वेसिकल में, और इन ग्लैंड का क्या फंक्शन है। जब बेटा आपका स्पर्म इधर से आया, थोड़ी देर तक जब ये सेमाइनल वेसिकल में स्टोर हुआ, स्पर्म टेम्पररी स्टोर, उसी टाइम पे जो अंदर वाले छोटे छोटे लीव्स हैं मशरूम ग्लैंड के, इन्होंने कुछ न्यूट्रिएंट्स दे दिया कि बेटा खाना वाना खा लो, थोड़ा सा न्यूट्रिएंट स्पर्म को एनर्जी के लिए दे दिया। और जो बाहर वाले लीव्स हैं, बाहर वाले लीव्स ने सारे के सारे स्पर्म को, इधर के भी स्पर्म, इधर के भी स्पर्म, सबको एक बंडल बना दिया। कह रहा है यूनिटी में पावर है, सारे स्पर्म एक साथ रहो। ठीक है, तो बंडल ऑफ स्पर्म कहां बन गया? सेमाइनल वेसिकल में बंडल ऑफ स्पर्म बन गया। लेकिन किसके सिक्रीशन से बना? मशरूम ग्लैंड के सिक्रीशन से बंडल ऑफ स्पर्म बन गया। बंडल ऑफ स्पर्म को हम बोलते हैं स्पर्मेटोफोर। सॉरी यार, एक तो कोल्ड खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। बंडल ऑफ स्पर्म, क्या लिखूं यहां पे मैम? बंडल ऑफ स्पर्म। बंडल ऑफ स्पर्म is called, bundle of sperm is called spermatophore। क्या बोलते हैं? spermatophore। यानी इसको फोड़ोगे तो स्पर्म निकलेगा, बंडल ऑफ स्पर्म है स्पर्मेटोफोर। इसको फोड़ोगे तो स्पर्म निकलेगा, दिस इज बंडल ऑफ स्पर्म। इसको फोड़ोगे तो बहुत सारे स्पर्म निकलेंगे। और स्पर्मेटोफोर किसने बनाया? बाय सिक्रीशन ऑफ मशरूम ग्लैंड, formed by secretion of mushroom gland, formed by secretion of mushroom gland। मशरूम ग्लैंड के सिक्रीशन ने बनाया है आपका स्पर्मेटोफोर। कौन से एरिया रीजन में? लेकिन सेमाइनल वेसिकल के रीजन में, इन द रीजन ऑफ सेमाइनल वेसिकल, इन द रीजन ऑफ सेमाइनल वेसिकल, इन द रीजन ऑफ सेमाइनल वेसिकल। ये स्पर्मेटोफोर है। इनर वाले ने खाना दिया, लेकिन वो एनसीईआरटी में मेंशन नहीं। खाना वाना दे दिया बंडल ऑफ स्पर्म में कि आगे कभी जरूरत पड़ेगी तो मैंने खाना इस बंडल में डाल दिया है। ठीक है, क्लियर है। नाउ कमिंग बैक हियर, जब ये स्पर्मेटोफोर, बंडल ऑफ स्पर्म, इसको मैं बंडल बना दूं, लेट्स सपोज दिस इज बंडल ऑफ स्पर्म, ये आगे जा रहा है, इसमें बहुत सारे स्पर्म है। जब ये गोनोपोर से निकलने वाला है और फीमेल की बॉडी में जाने वाला है, उस टाइम फैलिक ग्लैंड का डक्ट आता है। कह रहा है मेरा तो कोई रोल ही नहीं हुआ, मैं भी हूं, मैं भी हूं। ये बेचारा पहले भी पीछे से झांक रहा था, मैं भी हूं। अब इसने कहा मैंने तो कुछ नहीं किया, मेरी एग्जिस्टेंस का पर्पस क्या है? तो यहां से एक दूसरा फैलिक ग्लैंड का डक्ट आ रहा है, पीछे है ना, तो ये पीछे से आ रहा है इसका डक्ट। दिस इज फैलिक ग्लैंड का डक्ट। एनसीईआरटी में इन्होंने थोड़ा सा दूर बनाया है, तो हम भी थोड़ा सा इसको ऐसे करके दूर बनाते हैं। दिस इज फैलिक ग्लैंड का डक्ट। अब ये जो फैलिक ग्लैंड का डक्ट पीछे से भागा भागा आया, अरे मैंने तो कुछ नहीं किया, लेकिन अब सारा काम हो चुका है। तो इसके सिक्रीशन ने उस बंडल के बाहर एक और लेयर बना दी वॉल की, कि टाइट कर दिया बंडल को, एक और वॉल बना दी। ये एनसीईआरटी में मेंशन्ड नहीं है, तो आप छोड़ सकते हो। तो लेकिन मैं लेबलिंग तो कर दूं, ये डक्ट किसका है? फैलिक ग्लैंड का मैम डक्ट है। दिस इज डक्ट ऑफ फैलिक ग्लैंड, डक्ट ऑफ फैलिक ग्लैंड। ठीक है, अब मैंने आपको ना, आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए बेटा मैं चीजें सारी बता देती हूँ, बट मैं जो लिखती नहीं हूँ ना, वो एनसीईआरटी में नहीं है। जैसे छोटे वाले टिब्यूल ने क्या किया है? छोटे वाले टिब्यूल ने न्यूट्रिएंट्स डाल दिए हैं उस बंडल ऑफ स्पर्म को खाने पीने के लिए। भाई ट्रिप पे जा रहे हैं, बंडल सारे मिलके खाते पीते रहेंगे।
फैलिक ग्लैंड ने एक और उसकी कवरिंग चढ़ा दी है, ये भी एनसीईआरटी में नहीं दिया है, लास्ट में ऐसा हो जाता है, ठीक है। दिस इज अबाउट द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और गोनोपोर से निकलेगा फीमेल बॉडी में स्पर्मेटोफोर, बंडल ऑफ स्पर्म पूरा चला जाएगा। लेकिन फीमेल बॉडी को होल्ड करना पड़ेगा ना, कॉकरोच तो भाग जाएगी। अब जैसे आपने 3D मॉडल में देखा, ये कॉकरोच तो रुकने का ही नहीं नाम ले रहा था। 3D मॉडल में हमने क्या देखा, ये कॉकरोच तो रुकने का ही नाम नहीं ले रहा था। अब हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। वो अभी चलो बाद में देखेंगे, क्योंकि अभी हमें पहले पूरा इसका स्ट्रक्चर देखना है। तो यार अगर ये मेल गया फीमेल की बॉडी में स्पर्म डालने के लिए और फीमेल भगली, तो यानी इसको फीमेल को होल्ड करने के लिए कुछ स्ट्रक्चर चाहिए, यानी कॉप्युलेटरी स्ट्रक्चर हमें चाहिए। और वही तो 10th स्टर्नाइट ने क्या किया बेटा, कॉप्युलेटरी स्ट्रक्चर ही तो बनाया है, वरना तो पूरे 10 स्क्लेराइट होते। तो अब हम उस कॉप्युलेटरी स्ट्रक्चर की बात करेंगे कि फीमेल बॉडी होल्ड कैसे करेगा। तो अगेन अगर मैं बना रही हूं बेटा, ये है 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9, ठीक है। तो यहां से अब मैं थोड़ा रफली बना देती हूं आपको। दिस इज व्हाट, दिस इज मैम ejaculatory duct and this is gonopore. This is what, this is मैम phallic gland का duct जो भागा भागा आया है, नीचे वाला पोर्शन बना रहे हैं, ठीक है। अब हम रिप्रोडक्टिव कॉप्युलेटरी स्ट्रक्चर बनाऊंगी। रुक जाओ बेटा, पहले बना लेती हूं। देखो ये जो मैंने हरे हरे एकदम चमकीले धड़कीले रंग से बनाया है, ये है काइटिन का वो स्ट्रक्चर जो, देखो ये 10th स्क्लेराइट है, लेकिन इसने तोड़ मोड़ के अपने अलग से स्ट्रक्चर बना रही है, जिसको चुभो के ये फीमेल बॉडी को होल्ड कर लेगा, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं फैलोमेयर्स या फिर गोनापोफाइसिस। लिख दे मैम यहाँ पे, ये जो तड़कीले भड़कीले स्ट्रक्चर्स हैं ये क्या है, दे आर गोनापोफाइसिस, जिसका दूसरा नाम है फैलोमेयर्स, जिसका दूसरा नाम है फैलोमेयर्स, ठीक है। ये फैल गए, जो स्क्लेराइट थे चुपचाप, एक प्लेट था ना, 10th स्क्लेराइट शुड हैव बीन अ नॉर्मल प्लेट, लेकिन अब ये प्लेट टूट फूट के फैल गए, फैलोमेयर अब ये फैल गए हैं, कुछ टूट के इधर आ गया, कुछ इधर आ गया, कुछ इधर चला गया, ये है फैलोमेयर्स। और इसी से फैल गए और इसी से फीमेल की बॉडी को पकड़ा जाएगा ताकि फीमेल बॉडी भाग ना जाए और स्पर्म का ट्रांसफर हो जाए, यानी ये जाने नहीं देगा। गो ना, डोंट गो, गोनापोफाइसिस। बस याद करने के लिए बता रही हूं मैं कि जिससे ये फीमेल बॉडी को होल्ड करेगा वो गोना से आएगा, डोंट गो, गोना आगे ऑप्शन आ जाएगा। और वो स्क्लेराइट को फैला के बना है, फैलोमेयर्स, ठीक है। अब इसके अलग अलग नाम है, इसी को चुभो के ये फीमेल बॉडी को पकड़ेगा। नाउ एक है बेटा इसमें टाइटिलेटर, दूसरा है स्यूडोपीनस। अब बच्चे कंफ्यूज आते हैं, लेबलिंग में उल्टा मार्क करते हैं। तो एक बात बताओ, इसमें से, इन दोनों में से एक है स्यूडोपीनस, एक है टाइटिलेटर। ओवरऑल इसका नाम है गोनापोफाइसिस। अब इसके पार्ट्स हैं अलग अलग, एक ऊपर है इसका अलग नाम दे दिया, एक नीचे है इसका अलग नाम दे दिया, एक इधर है इसका अलग नाम दे दिया। तो जो अंदर की तरफ है दैट इज स्यूडोपीनस। ऑब्वियसली पीनस कॉकरोच अंदर छिपा के रखेगा, पीनिस को ये बाहर नहीं रखेगा, अंदर की तरफ। सिर्फ याद करने का तरीका है बेटा। तो इसने पीनिस को तो अंदर रखा है। सो दिस इज व्हाट, दिस इज मैम स्यूडोपीनिस। स्यूडो क्यों मैम? इसीलिए बेटा क्योंकि पीनस, जैसे हम अपने ह्यूमंस की बात करें या किसी भी मैमल्स की बात करें, तो पीनस से ही स्पर्म निकल के फीमेल बॉडी में जाता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, स्पर्म तो गोनोपोर से निकलेगा, ये सिर्फ फीमेल बॉडी को होल्ड करेगा, यानी ये ट्रू पीनिस नहीं है, दिस इज फॉल्स पीनिस। सो स्यूडो पीनिस यानी फॉल्स पीनिस। ये साइड वाला, अब ये साइड वाला क्या है, दिस इज मैम टाइटिलेटर। ये क्या है, टाइटिलेटर, टिटिलेटर बोलते हैं बहुत लोग इसको। ये देखो पॉइंटेड है, इससे ये फीमेल की बॉडी के गोनोपोर को ऐसे ऐसे करके ओपन कर देगा, ठीक है। सो दिस इज टिटिलेटर। अब एक बात बताओ, ये लेफ्ट साइड पर है या राइट साइड के? ऐसे आप बना रहे हो, आपके लेफ्ट साइड पे है, तो इन दोनों को मिला के हम बोलते हैं लेफ्ट फैलोमेयर्स। ये दोनों क्या हैं, दे आर लेफ्ट फैलोमेयर। लेफ्ट साइड पर है मैम, ये तो सिंपल, लेफ्ट फैलोमेयर्स। अब इसमें से ये राइट है, लेकिन एक दो है इसमें, तो एक को राइट बोल देते हैं, इसको एक को वेंट्रल फैलोमेयर बोलते हैं, एक को राइट फैलोमेयर बोलते हैं, एक को वेंट्रल। लेफ्ट पे तो बना ही दिया मैंने। अब एक बात बताओ, एक ऊपर एक नीचे, इसमें भी लेबलिंग में कंफ्यूजन आती है, क्योंकि कई बार लेबलिंग आती है। तो राइट लेफ्ट तो समझ आ जाता है, तो ये तो लेफ्ट है।
अब लेफ्ट में 2 है तो मैम ने कहा पीनिस को छुपा के रखेगा, अंदर की तरफ वाला पीनिस है, बाहर वाला टिटिलेटर है। अब इसमें राइट कौन सा है, वेंट्रल कौन सा है, तो अल्फाबेट के ऑर्डर में लिखो। अल्फाबेट आता है ABCD, तो ऊपर आता है राइट R और फिर आता है V, तो ऊपर वाला इज राइट फैलोमेयर एंड नीचे वाला इज वेंट्रल फैलोमेयर, वेंट्रल फैलोमेयर। ठीक है, क्लियर है, बस यही स्ट्रक्चर है। ठीक है, ऑब्वियसली वेंट्रल साइड है, मेल है, तो यहां से निकल रहा होगा एनल स्टाइल और डॉर्सल साइड से बड़ा बड़ा निकल रहा होगा ऐसे करके कॉर्डल सर्काई। ठीक है, सबको समझ आ चुका है। ये मैम ने यहाँ पे जगह नहीं थी तो मैम ने बाकी की लेबलिंग यहाँ पे कर दी है। आई होप इट इज क्लियर एंड इट इज नीट। यस, एक बार एनसीईआरटी का डायग्राम देख लो, आ जाओ, सेम है, क्या डिफरेंट है, मैम ने सब सेम बनाया, नींद में भी सेम बनाऊंगी। चलो एनीवे, और ये सब मैं जब बेटा बोलती हूँ तो फ्लॉन्ट नहीं करती हूँ, ये जस्ट कि जैसे आप ABCD नींद में भी सही बताओगे ना, लेकिन छोटा बच्चा नहीं बताएगा, तो आप वही छोटे बच्चे हो और मैं वही बड़ी बच्ची हूँ, बड़ी बच्ची नहीं हूँ, काफी बड़ी हूँ। ठीक है, ओके, नाउ देखो बेटा, ये टेस्टिस है, कौन से सेगमेंट पे होगा मैम, 4 to 6 में होगा। चलो खट 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 करते चलते हैं। अब आप लेबलिंग करो, यहाँ पे कौन से सेगमेंट में है मैम, 4 to 6 सेगमेंट में है, वो भी लेटरली प्रेजेंट है। व्यू तो वेंट्रल है, देखिए कोने में प्रेजेंट है। अब देखो बेटा, ये क्या है, वास्ट डिफरेंस है मैम, इधर से भी क्या आया, वास्ट डिफरेंस। अब पीछे कहीं जहां पे जुड़ा होगा, सोचो यहां सेमाइनल वेसिकल प्रेजेंट होगा, लेकिन ऊपर मशरूम ग्लैंड आने की वजह से वो हमें विजिबल नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये कोई सेमाइनल वेसिकल होगा और यहाँ पे जुड़ के बन गया क्या, ये रहा मैम इजैक्यूलेटरी डक्ट। तो क्या मार्क किया इन्होंने, दिस इज इजैक्यूलेटरी डक्ट। ये क्या मार्क किया है, दिस इज वास डिफरेंस। ये क्या मार्क किया है, दिस इज टेस्टिस। सबको मैं लेबल करती चल रही हूँ। ठीक है, इजैक्यूलेटरी डक्ट की ओपनिंग गोनोपोर है, ये इन्होंने मेंशन नहीं किया है, टेक्स्ट में लिखा है, सो दिस ओपनिंग इज गोनोपोर। ठीक है, अब देखो मशरूम ग्लैंड, बाहर वाले लीव्स बड़े बड़े हैं, देखो बड़े बड़े हैं, अंदर वाले छोटू छोटू है, तो बाहर है लॉन्ग टिब्यूल, बाहर वालों को इन्होंने मार्क किया है लॉन्ग टिब्यूल, अंदर वाले को इन्होंने मार्क किया है स्मॉल टिब्यूल, और इन दोनों को मिला के क्या बन गया, इन दोनों को मिला के मैम बन गया मशरूम ग्लैंड। क्या बन गया, मशरूम ग्लैंड। ठीक है, अब देखो पीछे से कौन दिखने की कोशिश कर रहा है, दिस इज फैलिक ग्लैंड। ये क्या है मैम, दिस इज फैलिक ग्लैंड। अब देखो अंदर इन्होंने दिखाया है, अंदर कहीं है मैम सेमाइनल वेसिकल, अंदर छुपा है, ये रहा, दिस इज सेमाइनल वेसिकल। ठीक है, अब ये डक्ट देखो, जो छुपा हुआ स्ट्रक्चर है उसका आ रहा है, इन्होंने इसकी लेबलिंग नहीं की है। अब सिर्फ फैलोमेयर्स वगैरह बच गए, आ जाओ इधर देखो, अब इधर देखो, ये देखो, ये बाहर की तरफ है जो खोलेगा ऐसे किट 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 करके, दिस इज टिटिलेटर। अंदर की तरफ ये वाला स्ट्रक्चर इज स्यूडोपिनिस, और इन दोनों को मिला के क्या बोल रहे हैं, दे आर लेफ्ट फैलोमेयर। अब ये देखो एक स्ट्रक्चर है और एक स्ट्रक्चर बेटा ये है। अब मैम ने कहा जो ऊपर है वो राइट फैलोमेयर है, जो नीचे है वो वेंट्रल फैलोमेयर, ऊपर R नीचे V, सिंपल। और उसके बाद एनल स्टाइल एंड कॉर्डल सर्काई इन्होंने दिखा दिया है। क्या कुछ बच गया, क्या हमने कुछ छोड़ा, क्या ये इतना डिफिकल्ट था, कितना इजी था, मैम एक बार रिवाइज करा दें फिर से रनिंग हैंड में। टेस्टिस आर प्रेजेंट लेटरली इन सेगमेंट 4 to 6, फ्रॉम ईच टेस्टिस अराइजेस वास डिफरेंस, टू वास डिफरेंस जॉइंस टू फ्रॉम ejaculatory duct in the region of seminal vesicle. Opening of ejaculatory duct is gonopore. In seminal vesicle, sperms are stored for some time and converted into bundle of sperm. Spermatophore. फोड़ोगे तो sperm निकलेगा. But how is this bundle of spermatophore created? By the secretion of mushroom gland, जिसके बाहर के लीफ secrete कर रहे हैं. अंदर वाले न्यूट्रिएंट डालते हैं, इन्होंने लिखा नहीं है. ठीक है, फिर नीचे जब आ रहे हैं द एसिमेट्रिकल काइटिनस स्ट्रक्चर, जिससे कॉप्युलेटरी स्ट्रक्चर है वो गोनापोफाइसिस है, जिसको फीमेल को गोना बोलेगा, डोंट गो, गोना फैल जाएगा वो फैलोमेयर। ठीक है, चलो अब गोनापोफाइसिस की डेफिनेशन भी थोड़ा सा लिखते हैं। अब आप डेफिनेशन कुछ नहीं बेटा, अंडरस्टैंडिंग है तो डेफिनेशन है। अंडरस्टैंडिंग, जो बच्चा बायो को बोलता है, जो इंसान बोलता है बायो को रटना है, मैं चपेड़ मारूंगी उनको चेहरे पे। बायो इज कंप्लीटली अबाउट अंडरस्टैंडिंग। सारे वर्ड का मतलब भी वर्ड में ही होता है। हाँ, टर्म्स जरूर याद करने पड़ते हैं, एग्जाम्पल जरूर हमें याद करने पड़ते हैं। ठीक है, सो गोनापोफाइसिस किससे बना है आप खुद बताओ। काइटिन से बना है ना, बिकॉज ये टेंस स्क्लेराइट का ही फॉर्मेशन हुआ है, टेंस स्क्लेराइट ने ही ये बनाया है, तो ये काइटिन से बना है। क्या आपको सारे फैलोमेयर सेम दिख रहे हैं? नहीं, एसिमेट्रिकल है, कोई सिमेट्री ही नहीं है। तो क्या लिख दे,
gonapophysis और phallomeres are asymmetrical chitinous structure used for copulation. तो क्या लिख दें यहाँ पे? asymmetrical chitinous structure, asymmetrical है याद रखना, chitinous structure used for copulation. Done. We are done. 3D मॉडल देख ले. 3D मॉडल देखना चाहोगे? आ जाओ. अब मैम ने सोचा है, मैम रेगुलरली आपको 3D मॉडल से ही चीजें, ह्यूमन फिजियोलॉजी में तो ऑब्वियसली, ठीक है, ओके. नाउ फीमेल था, मेल था. आएगा. आजा बेटा, देखो इधर देखो. नाउ टेस्टिस है, ठीक है. अब देखो ये वेंट्रल साइड है, देखो ये है पीछे वाला डॉर्सल साइड. हम कौन सा देख रहे हैं? वेंट्रल साइड देख रहे हैं मैम. अब दोनों तरफ मैम टेस्टिस है. ये देखो फैलिक ग्लैंड कैसे निकलने की कोशिश कर रहा है, कितना क्लियर है बेटा, एग्जैक्टली जो हमने पढ़ा है. दिस इज लार्जर टिब्यूल. ये क्या है? ये वास्ट डिफरेंस है. फैलोमेयर्स देखो, टिटिलेटर देखो, कितना ब्यूटीफुली ये आपको पूरा दिख रहा है. सी दिस, कितना ब्यूटीफुली आपको सारे स्ट्रक्चर दिख रहे हैं. राइट फैलोमेयर है, कॉर्डल स्टाइल है, वेंट्रल फैलोमेयर है, एवरीथिंग. दिस इज एग्जैक्टली कॉकरोच की बॉडी के अंदर ऐसा स्ट्रक्चर है. ऊपर का ये है, तो ऊपर डॉर्सल साइड से क्या निकल रहा है? दिस इज एनल सर्काई या फिर कॉर्डल सर्काई. और नीचे से क्या आ रहा है? दिस इज एनल स्टाइल जो कि वेंट्रल साइड पे प्रेजेंट. डन हो गया? चलो हमारा हो गया ये. अब हम पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. एक बार इफ यू वांट हम रीडिंग भी करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का. आ जाओ. एक बच्चा कह रहा कमेंट सेक्शन में, मैम आपको एनसीईआरटी रीडिंग करानी नहीं आती. बेटा रीडिंग कराने में आना क्या है? इट्स जस्ट कि मैं सारे लाइंस आपको एक्सप्लेन करती हूँ. सो स्पून फीडिंग इज नेवर गोइंग टू हेल्प यू आउट. ये मान के चलना, अगर मैं सब कुछ स्पून फीडिंग में आपको पूरा एक्सप्लेन कर रही हूँ, आई एम मेकिंग यू रिवाइज ऑल्सो इन द क्लास इटसेल्फ. एनसीईआरटी में ये दिखा देती हूँ मैं कि देखो सब कवर्ड है. अब लाइन टू लाइन रीड करने में इट इज लाइक टोटली स्पून फीडिंग. सब कुछ मैम आप ही कर दो, तो पेपर भी मैं ही जाके दे आती हूँ. आ जाओ. कॉकरोच आर डायोशियस. डायोशियस का मतलब है मेल फीमेल अलग अलग मॉर्फोलॉजी है, एक ही इंसान में, एक ही ऑर्गेनिज्म में नहीं है. Both sexes are well-developed reproductive system. Male reproductive system consists of a pair of testes, one lying each on lateral side. एक line included है statement based question के लिए. 4 to 6 segment में present है. Each testis arises thin vas deferens, which opens into ejaculatory duct through. किसके through बन गया वो ejaculatory duct? Seminal vesicle. The ejaculatory duct opens into male gonopore. कहां पर है? मेल गोनोपोर पर है, एकदम वेंट्रल साइड पे प्रेजेंट है, क्योंकि पूरा डायग्राम किसका था? वेंट्रल का था. टेस्टिस है ना लेटरल, बाकी सब तो वेंट्रल है. गोनोपोर सिचुएटेड वेंट्रल टू एनस. वेंट्रल साइड पे है, मैम ने पहले ही बनाया है ऊपर, वेंट्रल व्यू हम देख रहे हैं. A characteristic mushroom-shaped gland is present in 6th to 7th abdominal segment, which functions as accessory reproductive gland. The external genitalia are represented by male gonapophysis या phallomere. ब्रैकेट में क्या है? Chitinous asymmetrical structure surrounding male gonopore. Male gonopore की चारों तरफ रहेगा तभी तो पकड़ लेगा फीमेल को. The sperm are stored in seminal vesicle and glued together in the form of bundle called spermatophore, which are discharged during copulation. इसको भेज दिया जाएगा. अब इसके बाद फीमेल है, देख लो, ठीक है, ओके. नाउ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. अब फीमेल थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम को भी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होना पड़ेगा ना, तो थोड़ा सा उससे ज्यादा ये कॉम्प्लिकेटेड. हैव अ सिप ऑफ वाटर. मैम भी पियेंगे रे यार. Have a sip of water. एक क्लास में क्या हुआ था, मैं ऐसे ही बाल बांध रही थी, ठीक है, अब तो मैं चेक कर लेती हूँ. एक क्लास में क्या हुआ था, मैं ऐसे ही बाल बांध रही थी और बाल बांधते बांधते बाई चांस एक स्ट्रैंड ऐसे आगे की तरफ निकला हुआ था, ठीक है. रिकॉर्डेड क्लास थी, वो पूरे क्लास में ऐसे निकला हुआ. और उसके बाद तो जब मैंने वीडियो देखी है, और मैं कई बार क्लास में बोलती हूँ, जैसे मैं जब मुझे गुस्सा आता है तो आई से दिस कि मैं अभी तुलिका से मोंजुलिका बन जाती हूँ. तो वो काफी पुराने बैच की बात है, वो सारे यही कह रहे थे कि आज मैम मोंजुलिका बनी हुई है. मैंने बाद में देखा था.
ओके जब जब बेटा मैम पानी पिए ना, यू ऑल्सो ड्रिंक वाटर। हमेशा एक पानी की बोतल साइड में रखो। मैं किसी वजह से बोलती हूँ आपको ये बात, आप लोग मेरे लिए, मेरे छोटे बच्चे, भाई बहन, दोस्त, स्टूडेंट सब हो। एंड देखो, पानी जब जितनी बार पियोगे ना, हाइड्रेटेड रहोगे ना, तो लेथार्जी कम आएगी, नींद कम आएगी, बॉडी थोड़ी सी एक्टिव रहेगी, इसीलिए। और ठंड में वैसे ही लोग पानी नहीं पीते, क्योंकि थर्स्ट जनरेट नहीं हो रहा है अभी आपका, स्वेटिंग नहीं हो रही है, लेकिन पानी की रिक्वायरमेंट है। सो जितनी बार मैम पानी पिए, यू ऑल्सो टेक अ सिप ऑफ वाटर, इससे बॉडी एक्टिव रहती है। नाउ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अगेन वेंट्रल व्यू ही बनाएंगे, चलो बनाते हैं। देखो 7 सेगमेंट मैंने लार्ज बनाया, लास्ट सेगमेंट कौन सा होगा फीमेल में? 7 ही तो विजिबल होगा ना, 8 9 इसके नीचे, एक्सक्यूज मी, लिख दो एक बार। अब ये मैंने अगेन कौन सा व्यू बनाया है मैम? आपने अगेन बनाया है वेंट्रल व्यू। कौन सा व्यू बनाया है? टाइम भी देखते चलते हैं। हमने वेंट्रल व्यू बनाया है। वेंट्रल व्यू में हमने कौन कौन से सेगमेंट लिए हैं? हमने सेगमेंट लिया है 2 से। मेल में कहां से लिया था? 4 से। मेल वैसे भी अपने आप को फीमेल से 2 कदम आगे समझता है। मेल अपने आप को फीमेल से 2 कदम आगे समझता है नहीं, समझता है। तो इसीलिए मेल में हमने 2 कदम आगे, 2 सेगमेंट आगे से लिया, यानी मेल में हमने 4 से लिया, फीमेल में हमने 2 से लिया। ठीक है, तो 2 3 4 5 6 and your 7, ये 7 सेगमेंट हमने बना दिए। नाउ टेस्टिस आर लोकेटेड लेटरली, जैसे सॉरी टेस्टिस कह रहे हैं, ovaries are located laterally in segment 2 to 6। वहां किसमें था? 4 to 6। वो मेल अपने आप को आगे समझ रहा था, तो 4 to 6 लिया उसने, फीमेल 2 कदम पीछे है, 2 to 6 लिया उसने, तो 2 to 6 में प्रेजेंट है। बना दें ओवरी। ठीक है, ये समझ लो मैंने 2 to 6 सेगमेंट, थोड़ा सा इसको और बड़ा कर दे क्या, 6 तक ले आए क्या? लो 6 तक ले आए। दिस इज वॉट 1 ओवरी। ऐसा ही उधर भी होगा, दोनों तरफ बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब ईच ओवरी कौन से सेगमेंट में है मैम? 2 to 6 सेगमेंट में। तो मार्क भी करते हुए चलते, अरे दूसरा पेन, मार्क भी करते हुए चलते हैं। दिस इज वॉट, दिस इज ओवरीज। कौन से सेगमेंट में? लेटरली, लेटरली इन 2 to 6 segment, 2 to 6 segment, laterally in 2 to 6 segment। मार्क कर दे इसको भी, laterally in 2 to 6 segment। क्या कर रही है मैम ये? चलो छोड़ो। laterally in 2 to 6, और नीट करने की कोशिश कर रही थी। In 2 to 6 segment, ovary are present laterally in 2 to 6 segment. Each ovary has compartments called ovarian tubule या फिर ovariole। यानी हर एक ओवरी के अंदर बहुत सारे कंपार्टमेंट्स हैं। इन कंपार्टमेंट्स को हम बोलते हैं ओवेरियन ट्यूब्यूल, क्योंकि ट्यूब की तरह लंबे लंबे हैं ओवरी के अंदर के ट्यूब्स, या फिर ओवेरियोल्स। कितने हैं? 8 है मैम। बना दे, चलो 1 2 3 4 5 6 7 एंड उधर वाला हो जाएगा 8। अब ये क्या है? कंपार्टमेंट्स हैं कॉल्ड ओवरी के अंदर के टिब्यूल, ओवेरियन टिब्यूल या फिर ओवेरियोल्स। मार्क कर दूं, मार्क कर दूं। each ovary has 8 compartments, 8 compartments called ovarian tubule, ओवेरियन ट्यूब्यूल, ओवरी के अंदर के ट्यूब्यूल, या फिर ओवेरियोल्स, ओवेरियोल्स, ओवेरियन ट्यूब्यूल्स, और वी कॉल इट ओवेरियोल्स। ठीक है, और इसी में ओवम आपके डेवलप होते रहेंगे। जब लेस डेवलप्ड है ऊपर की तरफ है, जैसे जैसे डेवलप होंगे नीचे नीचे डेवलप होके आएंगे, नीचे आते आते बिल्कुल डेवलप हो जाएंगे। ठीक है, फ्रॉम ईच ओवरी अराइजेस, फ्रॉम ईच ओवरी अराइजेस ओविडक्ट या फिर फेलोपियन ट्यूब, जैसे हमारे में है। ओवरी से क्या निकलेगा? फेलोपियन ट्यूब निकलेगा। ये निकला बेटा फेलोपियन ट्यूब, जिसको आप ओविडक्ट भी बोल सकते हो।
इधर से भी आया फेलोपियन ट्यूब जिसको आप ओविडक्ट भी बोल सकते हो, एंड जॉइंस टू फॉर्म कॉमन ओविडक्ट जिसको हम वजाइना बोलते हैं, कॉमन ओविडक्ट जिसको हम वजाइना बोलते हैं। तो ये हो गया आपका, मार्क करें, इसको मार्क करें। ये तो मैम दिस इज ओविडक्ट या फिर फेलोपियन ट्यूब, दिस इज ओविडक्ट या फिर फेलोपियन ट्यूब, ओविडक्ट या फिर फेलोपियन ट्यूब, जॉइंस टू फॉर्म कॉमन ओविडक्ट या फिर वजाइना, जॉइंस टू फॉर्म कॉमन ओविडक्ट या फिर वजाइना। मार्क कर ले, मार्क कर ले, व्हाई नॉट। चलो मार्क करते हैं इसको। क्या कर रही हूं, दिस इज, इधर की तरफ कर देते हैं, कॉमन ओविडक्ट ओब्लिक वजाइना। फिर से देखो, ओवरी कौन से सेगमेंट में है मैम, 2 to 6 सेगमेंट में है। एक ओवरी में 8 कंपार्टमेंट इधर, 8 कंपार्टमेंट इधर, हर एक ओवरी से फेलोपियन ट्यूब निकला, ओविडक्ट निकला, ज्वाइन करके बनाया कॉमन ओविडक्ट या फिर वजाइना। वजाइना की ओपनिंग इज गोनोपोर, जैसे वहां इजैक्युलेटरी डक्ट की ओपनिंग क्या थी, गोनोपोर, ये रही इसकी ओपनिंग विच इज कॉल्ड गोनोपोर। तो इसको क्या मार्क कर दे, इसको मार्क करेंगे हम गोनोपोर, दिस इज गोनोपोर, दिस इज गोनोपोर, कॉमन ओविडक्ट या फिर गोनोपोर। मेरे को ना ये नहीं सही लग रहा, मुझे ये खटक रही है, ये जो अलग से क्रिस क्रॉस करके यहाँ से आई हुई है, तो मैं इसको जरूर ठीक करना चाहूंगी। ठीक है, इसको मैं ऊपर की तरफ ही मार्क करूंगी। दिस इज फेलोपियन ट्यूब, लगता है बारिश हो रही है, थंडरिंग की आवाज आ रही है। हाँ अब ठीक है, अब सही लग रहा है, बहुत ही गंदा लग रहा था। ठीक है, ओके, गोनोपोर, कॉमन ओविडक्ट या वजाइना, वजाइना की ओपनिंग इज गोनोपोर। बेटा अब ध्यान से सुनना, 7th सेगमेंट इसका बहुत लार्ज है, इसी के अंदर आपका 8th और 9th सेगमेंट है, और 7th सेगमेंट बिलो विच देयर आर 8th एंड 9th सेगमेंट, इसको हम बेटा ब्रूड पाउच बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ब्रूड पाउच बोलते हैं। तो मैं इसको पूरा का पूरा कवर कर रही हूं, दिस इज ब्रूड पाउच, ये पूरा बन रहा है बेटा, दिस इज एंटायर ब्रूड पाउच। ये क्या है, पूरा कॉकरोच का ये पूरा ब्रूड पाउच है, ये पूरा क्या है, ब्रूड पाउच है मैम। 7th सेगमेंट वेंट्रल साइड पे ब्रूड पाउच है, 7th सेगमेंट वेंट्रल साइड पे फीमेल का ब्रूड पाउच है, ब्रूड पाउच है या फिर जेनाइटल पाउच है, पाउच वर्ड आएगा। तो पूरा मार्क कर दे, 7th सेगमेंट क्या है, ऐसे पूरे 7th को कह देते हैं, दिस इज ब्रूड ओब्लिक जेनाइटल पाउच, या तो ब्रूड पाउच बोल लो या आप इसको बोल लो जेनाइटल पाउच। क्या बोल लो, इधर यू कॉल इट ब्रूड पाउच और यू कॉल इट जेनाइटल पाउच, जो कि 7th सेगमेंट है। 7th सेगमेंट वेंट्रल साइड पे फीमेल्स में ब्रूड पाउच है, मेल का बताऊंगी मैं इस टाइम पे। 7th सेगमेंट वेंट्रल साइड पे, लास्ट सेगमेंट वेंट्रल साइड पे ब्रूड पाउच होता है। कॉन्सेप्ट अगर हम देखें, लास्ट सेगमेंट वेंट्रल साइड पे मेल हो या फीमेल हो ब्रूड पाउच होता है। तो अभी आपको खुद ही समझ आ गया, मेल में ब्रूड पाउच कौन सा सेगमेंट होगा, 9th सेगमेंट, लास्ट सेगमेंट ऑन वेंट्रल साइड इज ब्रूड पाउच। ठीक है, अब देखो ब्रूड पाउच जो है, इसका ये ऊपर वाला एंड यानी एंटीरियर एंड, और ये नीचे वाला एंड यानी कि पोस्टीरियर एंड। तो मैं लिख भी देती हूं यहाँ पे, मैं लिख भी देती हूं यहाँ पे, दिस इज व्हाट, दिस इज एंटीरियर एंड ऑफ ब्रूड पाउच एंड दिस इज पोस्टीरियर एंड ऑफ ब्रूड पाउच, पोस्टीरियर एंड ऑफ ब्रूड पाउच। तो देखो वो कहते हैं इंटीरियर एंड ऑफ ब्रूड पाउच में ओपन कर रहा है वजाइना वाया गोनोपोर। इज इट ट्रू? यस इट इज ट्रू। एंटीरियर एंड ऑफ ब्रूड पाउच में ओपन कर रहा है वजाइना इन द फॉर्म ऑफ गोनोपोर। ठीक है, और क्या है मैम इसमें, अब ग्लैंड्स की तो हमने बात नहीं की, ओवम, यहां से ओवम आएगा, 8 ओवम इधर से आएगा, 8 ओवम इधर से आ जाएगा, ठीक है, और इधर आ जाएगा, इसके अंदर आ जाएगा। ठीक है, अभी जितना बता रही हूं उतना सोचो। ग्लैंड फीमेल्स में प्रेजेंट है 6th सेगमेंट में, मेल्स में किस में था, 6th 7th में। मेल अपने आप को हमेशा आगे समझ रहा है, वो कह रहा है मैं 2 में रखूंगा, तो फीमेल को 1 ही में मिला। 6th में फीमेल के ग्लैंड्स प्रेजेंट है, 6th में फीमेल्स के ग्लैंड्स प्रेजेंट है। अब ग्लैंड 2 है फीमेल में, मेल में 3 थे ना,
फीमेल में कितने हैं? 2 हैं। कौन कौन से हैं अभी देख लेते हैं, अभी देख लेते हैं। देखो, एक तो है स्पर्माथिका, तो मैम पहले बना दे। एक क्या है? एक है मैम स्पर्माथिका। कैसे बनाओ? ऐसे बनाते हैं यहां से। एक है बेटा आपका स्पर्माथिका, एक क्या है? स्पर्माथिका। देखो बेटा ये पेयर्ड दिख रहा है, अगर ध्यान से देखो मैम ने बड़ा और साथ में निकाल के छोटू सा बनाया है, यानी ये 2 दिख रहे हैं। लेकिन इधर वाला यानी जो राइट साइड वाला है वो डीजेनरेट हो गया है, बड़ा एक ही है विच इज लेफ्ट। लेफ्ट इज लेफ्ट, राइट इज नॉट देयर, राइट इज नॉट लेफ्ट, बचा नहीं राइट, तो लेफ्ट इज लेफ्ट, लेफ्ट इज लेफ्ट, ऐसे याद रखो। ग्लैंड्स फीमेल में जो भी हम पढ़ेंगे दोनों पेयर्ड ग्लैंड्स हैं, बट दोनों का सिर्फ लेफ्ट साइड ही लेफ्ट है, बचा सिर्फ लेफ्ट साइड है, राइट तो खत्म हो गया। तो ओनली लेफ्ट इज लेफ्ट, लेफ्ट यानी डायरेक्शन वाला लेफ्ट, लेफ्ट मतलब बचा हुआ, लेफ्ट ही सिर्फ बचा हुआ है। ठीक है, तो ये क्या है? दिस इज स्पर्माथिका। अब ध्यान से सुनना, फीमेल के ग्लैंड को स्पर्माथिका बोलते हैं। स्पर्म वर्ड आया है, फीमेल के ग्लैंड को स्पर्माथिका बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ध्यान से देखना बेटा, मेल जब फीमेल को अपने गोनापोफाइसिस से पकड़ेगा स्पर्म को भेजने के लिए, स्पर्म किस फॉर्म में है? स्पर्मेटोफोर के फॉर्म में है मैम, बंडल के फॉर्म में है, स्पर्मेटोफोर के फॉर्म में है। तो मेल अपने फैलोमेयर या फिर कॉप्युलेटरी स्ट्रक्चर को फीमेल के इधर लगा देगा, देखा आपने, इधर, क्योंकि गोनोपोर से ही एंट्री होगी स्पर्म की। मेल का स्पर्म बंडल के फॉर्म में है, स्पर्मेटोफोर के फॉर्म में है, जो जैक्यूलेटरी डक्ट की ओपनिंग यानी गोनोपोर से बाहर निकल के फीमेल के गोनोपोर में एंटर करेगी, फीमेल के गोनोपोर में एंटर करेगी, मेल के गोनोपोर से निकल के। तो मेल का देखो गोनोपोर लास्ट में प्रेजेंट है, ये रहा मेल का गोनोपोर, यानी मेल का ये जो है वो फीमेल के गोनोपोर के अगेंस्ट, यानी मेल कॉकरोच, अगर मेरा हाथ ये मेल कॉकरोच है तो ये यहां पर आएगा मेल कॉकरोच का एंड, यानी गोनोपोर इधर आएगा। एक सेकेंड बेटा, ठीक है, तो मेल का जो गोनोपोर है वो फीमेल के यहां पर आएगा, तो अपने सारे फैलोमेयर्स वो यहां लगाएगा, टाइटिलेटर से गोनोपोर को ओपन करेगा और स्पर्मेटोफोर को फीमेल के वजाइना यानी गोनोपोर के अंदर भेज देगा। अब लेट सपोज कॉकरोचेस में तो कंसेंट का केस ही नहीं है, फीमेल रेडी ही नहीं थी, फीमेल के ओवम ही नहीं बने थे और मेल ने लेके स्पर्मेटोफोर डाल दिया अंदर। अब फीमेल का तो ओवम बना नहीं, फीमेल इमेच्योर थी अभी, तो फीमेल ने सोचा मैं स्पर्म वेस्ट नहीं करती हूं, मैं क्या करती हूं, इसको स्टोर कर लेती हूं। तो गोनोपोर से जो स्पर्मेटोफोर आया है बंडल के फॉर्म में, फीमेल ने अपने उसको इधर भेज के इसमें स्टोर कर लिया। किसमें स्टोर कर लिया? स्पर्माथिका में। यहां से स्पर्मेटोफोर आके इसमें जाके स्टोर हो गया। सो स्पर्माथिका स्पर्म को स्टोर करने का थैला है, थीका थैला है स्पर्म को स्टोर करने का। ठीक है, तो फिर से सुनो, मेल कॉकरोच यहां आया, अपने सारे गोनापोफाइसिस फैलोमेयर यहां डाला, टिटिलेटर से इसको खोला और गोनोपोर से बंडल ऑफ स्पर्म यानी स्पर्मेटोफोर को फीमेल के गोनोपोर में एंटर करवा दिया। अगर फीमेल रेडी नहीं है, फीमेल ने इसको अपने स्पर्माथिका में स्टोर रखा, खाना वाना तो स्पर्मेटोफोर के अंदर ही प्रेजेंट है, ठीक है, तो आराम यहां से प्रेजेंट है। अब कभी ना कभी तो फीमेल ओवम बनाएगी, जब फीमेल ओवम बनाएगी तो इधर से आएगा 8 ओवम, इधर से आएगा 8 ओवम और इधर से आएगा 8 ओवम, टोटल 16 ओवम। ध्यान से देखना बेटा, 16 ओवम यहां पे आ जाएंगे, गोनोपोर से निकलेगा ओवम आएगा। जैसे ही 16 ओवम आए, स्पर्माथिका ने बोला अरे अब तो मेरा काम है, मैं फर्टिलाइजेशन कराऊंगा। तो स्पर्माथिका ने स्पर्मेटोफोर को, बंडल ऑफ स्पर्म को इसमें भेज दिया। अब 8 ओवम इधर से आए, 8 ओवम इधर से जैसे ही आए ब्रूड पाउच के अंदर, स्पर्माथिका ने स्टोर्ड स्पर्मेटोफोर को इसके अंदर भेज दिया और फर्टिलाइजेशन कहां हुआ? यहीं पे हुआ, यानी ब्रूड पाउच में फर्टिलाइजेशन हो गया। फर्टिलाइजेशन के बाद कितने फर्टिलाइज्ड एग हुए होंगे? 16। एक दो मर भी गए तो 14 से 16, तो 16 फर्टिलाइज्ड एग हमारे हो चुके हैं यहाँ पे। अब क्या होगा आगे वो देखते हैं, इसको तो रब कर दूं मैं, अब क्या होगा आगे वो देखते हैं। नाउ वी, इसको मार्क कर दे पहले स्पर्माथिका को, दिस इज व्हाट, दिस इज मैम स्पर्माथिका, करना ही पड़ेगा ऐसे, दिस इज स्पर्माथिका। ये क्या है? स्पर्माथिका है। कौन से सेगमेंट में है? 6 में है ना, 6th सेगमेंट। स्पर्माथिका किस में है? 6 सेगमेंट में है।
फर्टिलाइजेशन यहां हो रहा है, यानी ब्रूड पाउच में एंटीरियर एंड पे फर्टिलाइजेशन हो रहा है, पोस्टीरियर पे नहीं हो रहा। तो ब्रूड पाउच को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया। ऊपर वाले को हम बोलते हैं जेनाइटल चेंबर, जेनाइटल चेंबर, और नीचे वाले को हम बोलते हैं वेस्टिब्यूलम, पोस्टीरियर को वेस्टिब्यूलम। ठीक है, तो ये चेंबर चेंबर, ये चीज याद रखना बेटा, ब्रूड पाउच जेनाइटल पाउच एक है, पाउच के अंदर चेंबर है। ऊपर वाला अपर इज जेनाइटल चेंबर, नीचे इज वेस्टिब्यूलर चेंबर या फिर वेस्टिब्यूलम, लोअर इज वेस्टिब्यूलर चेंबर या फिर वेस्टिब्यूलम। ये क्या है? दिस इज मैम लोअर, यानी ब्रूड पाउच जेनाइटल पाउच के अंदर दो चेंबर है। अपर इज जेनाइटल चेंबर, यानी जेनाइटल पाउच के अंदर ऊपर है जेनाइटल चेंबर, नीचे है वेस्टिब्यूलम या फिर वेस्टिब्यूलर चेंबर। फर्टिलाइजेशन कहाँ हुआ? फर्टिलाइजेशन जेनाइटल चेंबर में हुआ है, फर्टिलाइजेशन जेनाइटल चेंबर में हुआ है। ठीक है, क्लियर है। अब बेटा एक बात बताओ, मेल जब फीमेल को यहां से पकड़ेगा, अपने सारे स्यूडोपेनिस, टाइटिलेटर, राइट लेफ्ट राइट वैलो में पकड़ेगा, तो फीमेल के पास भी कोई स्ट्रक्चर होना चाहिए ना, जिस पे डाल के वो पकड़ेगा, ऐसे करके पकड़ लिया। ठीक है, तो फीमेल के भी वो जो 10th स्टर्नाइट है उसने गोनापोफाइसिस बनाया, तो अब हम बनाएंगे फीमेल के गोनापोफाइसिस। क्या बनाएंगे मैम? फीमेल के गोनापोफाइसिस। वो कुछ ऐसे ऐसे करके बने हुए हैं। ये है बेटा फीमेल के गोनापोफाइसिस, यहीं पे वो अपने एंड्स डालेगा। सो दीज आर व्हाट? दीज आर गोनापोफाइसिस, गोनापोफाइसिस। ये भी एसिमेट्रिकल वही स्ट्रक्चर है, फैलोमेयर्स है, फीमेल्स के हैं ये, 10th वाले ने बनाए हैं फैलोमेयर्स। अब बेटा एक बात बताओ, फिर अगेन रिपीट कर रहे हैं, 8 ओवम इधर से आया, 8 ओवम इधर से आया, 16 ओवम आए, तो स्पर्माथिका ने जो स्टोर किया हुआ था स्पर्म, उसने वो भी डाल दिया, फर्टिलाइजेशन यहां पर हो गया। यहां क्या हो गया मैम? फर्टिलाइजेशन हो गया। यहां क्या हो गया? फर्टिलाइजेशन हो गया। जब फर्टिलाइजेशन हो गया तो सारे 16 जो फर्टिलाइज रह गए वो फैले हुए हैं, तो फीमेल ने कहा नहीं, ये बिखरी हुई चीजें अच्छी नहीं लग रही, हम सारे बच्चों को एक साथ यूनिटी कर देते हैं। फीमेल ने कहा मेरे सारे बच्चे अलग अलग नहीं रहेंगे 16, मैं सबको एक साथ करूंगी, यूनिटी करेंगे। तो फीमेल के पास एक और ग्लैंड है कॉल्ड कोलेटेरियल ग्लैंड, जिसको टेक्स्ट में लिखा है कोलेट्रल ग्लैंड, डायग्राम में लिखा है कोलेटेरियल ग्लैंड, दोनों ही इसको हम एक्सक्यूज में बोल सकते हैं। तो एक खतरनाक सा स्ट्रक्चर हम यहाँ पे बनाएंगे। क्या बनाएंगे मैम? खतरनाक सा स्ट्रक्चर। ऐसे इसके भी दो साइड्स हैं, लेकिन राइट वाला नहीं बचा, लेफ्ट वाला बचा है। ये ऐसे ऐसे जो फैला हुआ है, शाखाएं हैं जिसकी बहुत सारी, इधर कम है इधर बहुत सारी है। कोलेटेरियल ग्लैंड या फिर कोलेट्रल ग्लैंड। क्या मार्क कर दे? कोलेटेरियल या फिर कोलेट्रल ग्लैंड। ये भी 6 सेगमेंट में ही है, यहीं से स्टार्ट हुआ है ना, और इसकी भी ओपनिंग किस में जा रही है? ब्रूड पाउच में। यानी ब्रूड पाउच के एंटीरियर एंड पे 3 ओपनिंग है, एक तो वजाइना की ओपनिंग गोनोपोर, एक स्पर्माथिका ग्लैंड की ओपनिंग, और एक कोलेटेरियल ग्लैंड की ओपनिंग। अब ये कोलेटेरियल ग्लैंड जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, उसके बाद अपने सिक्रीशन डालेगा ग्लू की फॉर्म में, जो चिपका देगा सारे फर्टिलाइज्ड एग को एक साथ। ठीक है, तो इसको पहले मार्क कर दे, खतरनाक स्ट्रक्चर क्या है? दिस इज कोलेटेरियल ग्लैंड, दिस इज कोलेटेरियल ग्लैंड, जिसको टेक्स्ट में लिखा है कोलेट्रल ग्लैंड। कोलेट्रल ग्लैंड फंक्शन सबके मैं अलग से लिख दूंगी। ये भी कौन से सेगमेंट में है? तो इसमें भी कह देते हैं 6th सेगमेंट में, ये भी, यानी ग्लैंड दोनों ही 6 सेगमेंट में प्रेजेंट है। कितना इंफॉर्मेटिव सा स्लाइड लग रहा है। ठीक है, 6 सेगमेंट में प्रेजेंट है। ठीक है, इतना एक बार रिवाइज कर दूं खट से एकदम स्पीड में। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो हमने व्यू बनाया है दैट इज वेंट्रल व्यू। ठीक है, लेकिन ओवरी जस्ट लाइक मेल्स टेस्टिस की तरह लेटरल प्रेजेंट है। ओवरीज आर प्रेजेंट इन सेगमेंट 2 to 6. Each ovary has been divided into 8 compartments called ovarian tubule or ovariole. If you want, you can go ahead में, मेरे बोलने से पहले माइंड में सोचो, अगेन बोल रही हूँ। Ovaries are located laterally in segment 2 to 6. Each ovary has 8 compartment called ovarian tubule या ovariole. From each ovary arises what? Fallopian tube या oviduct.
Fallopian tube or oviduct joins to form common oviduct, also called vagina. Opening of vagina, gonopore. Opens into brood pouch. Brood pouch कौन सा सेगमेंट है? वेंट्रल साइड का लास्ट सेगमेंट, यानी फीमेल के केस में 7 सेगमेंट है. ब्रूड पाउच का ऊपर वाला एंड एंटीरियर एंड, नीचे वाला पोस्टीरियर एंड. तो गोनोपोर किस में ओपन कर रहा है? एंटीरियर एंड में ओपन कर रहा है. ठीक है. ग्लैंड कौन से सेगमेंट में है? ओनली 6 सेगमेंट में है. कौन से ग्लैंड है? 2 ही ग्लैंड है. एक है स्पर्माथिका जो खुद भी ओपन कर रहा है ब्रूड पाउच के एंटीरियर एंड में, और दूसरा है कोलेटेरियल ग्लैंड जो खुद भी ओपन कर रहा है ब्रूड पाउच के एंटीरियर एंड में. यानी ब्रूड पाउच के एंटीरियर एंड में 3 चीजें ओपन कर रही है, वजाइना, कोलेटेरियल ग्लैंड एंड स्पर्माथिका. स्पर्माथिका एंड कोलेटेरियल ग्लैंड पेयर्ड है, लेकिन राइट वाला बचा नहीं, ओनली लेफ्ट पार्ट इज लेफ्ट. ठीक है, ओके. स्पर्माथिका का काम क्या है? इट स्टोर स्पर्म टिल ओवम गेट्स मैच्योर. स्टोर करके रखेगा स्पर्म को. स्टोर करने का थैला, थीका, थैला, थीका, थैला, थीका. सो स्पर्म का थीका, थैला किस में रखा है? फीमेल में रखा है. स्पर्मेटोफोर था, उसको फोड़ने पे स्पर्म निकलेगा, वो मेल्स में था. ठीक है. जब हम ब्रूड पाउच की बात करते हैं, ब्रूड पाउच का दूसरा नाम है जेनाइटल पाउच. जेनाइटल पाउच के 2 चेंबर्स हैं, अपर चेंबर जेनाइटल चेंबर, नीचे वाला चेंबर वेस्टिब्यूलम या फिर वेस्टिब्यूलर चेंबर. फीमेल के पास भी गोनापोफाइसिस ऐसे ऐसे करके प्रेजेंट है, जिसपे मेल का आ जाएगा. मेल की बॉडी यहां आएगी, गोनोपोर एंटर करेगा. फर्टिलाइजेशन तक कब होगा? जब दोनों तरफ से 8-8 ओवम आएंगे. जब वो आएंगे जेनाइटल चेंबर में, तो जो स्पर्म स्टोर था स्पर्माथिका में, फीमेल ने उसको भी डाल दिया. फर्टिलाइजेशन जेनाइटल चेंबर में हो गया. फर्टिलाइजेशन होने पे 16 ओवम फर्टिलाइज हुए, लेकिन 1-2 मर भी गए, तो 14 तो चलो हो ही गए. 14 से 16 ओवम बच गए. अब इस फीमेल को अच्छा नहीं लग रहा कि मेरे सारे 14-16 बच्चे अलग अलग है. इसने कहा मैं सबको चिपकाऊंगी. तो कोलेटेरियल ग्लैंड ने सिक्रीशन डाला, जिसने सारे फर्टिलाइज्ड ओवम को चिपका के बना दिया ऊथिका. वो हम आगे पढ़ेंगे और लिखेंगे. ठीक है, फिर 3D भी देख लेंगे. पहले बेटा एक बार लिख दें यहाँ पे हम ग्लैंड्स. ग्लैंड्स क्योंकि ओवरी का तो लिख ही लिया है. ग्लैंड्स लोकेटेड इन 6th सेगमेंट, क्योंकि वो वहां पे थोड़ी सी नीटली हमने ये चीज को नहीं लिखी है. इन 6th सेगमेंट कौन से ग्लैंड्स हैं? तो हमने कहा 2 ग्लैंड्स हैं. एक है हमारा स्पर्माथिका और दूसरा है हमारा कोलेटेरियल या फिर कोलेट्रल ग्लैंड. कोलेटेरियल या फिर कोलेट्रल ग्लैंड, दोनों ही 6 सेगमेंट में है. फंक्शन लिख लेते हैं. इसका क्या है? स्टोर्स स्पर्म. इसका क्या है? सिक्रीशन glue together 14 to 16 fertilized egg या ovum into bundle of 14 to 16 fertilized egg called ऊथिका. क्या बोलते हैं इसको हम? ऊथिका. यानी एक चीज याद रखना, थीका फीमेल्स में ही है. ऊथिका स्पर्माथिका. थीका धिन तक थीका. ये थीका दोनों सो सॉरी लेम. ये दोनों के दोनों जो थीका है, थीका फीमेल में है, चाहे वो स्पर्माथिका हो चाहे वो ऊथिका हो. धिन तक थीका. ठीक है, तो यहीं पर ऊथिका क्या है? बंडल ऑफ 14 to 16 फर्टिलाइज्ड एग इज कॉल्ड ऊथिका. ठीक है, इसको मैम वो कर दे. मैम को थोड़ा सा वो कर दिया करो कि यार आई रियली मिस माय स्टूडेंट्स. खैर, तो ये हमारा दिस इज योर ऊथिका. क्या है? 14 to 16 फर्टिलाइज्ड एग इज कॉल्ड ऊथिका. ठीक है, आपने नोटिस किया होगा कि मैम बीच बीच में जब आप लोग रिकॉर्डेड लेक्चर देखते हो तो रिकॉर्डेड के टाइम पे कई बार मैम आ जाती है. आज तो नहीं आ पाई, आज क्लास मतलब कल तो नहीं आ पाई, कल तो क्लास थी. जस्ट टू सी बच्चे क्या बातें कर रहे हैं. तो मैं कम्युनिटी में भी आती हूँ बीच में कुछ आपको इन्फॉर्मेशन देते रहने के लिए या आपसे थोड़ा सा इंटरेक्ट करते रहने के लिए, बिकॉज दिस इज रिकॉर्डेड लेक्चर्स. ठीक है, बैटल ग्राउंड है आपका सैटरडे को. आज ही तो है सैटरडे, मतलब ये
सैटरडे को बैटल ग्राउंड है आपका, ठीक है। ऊथिका, अब ऊथिका बंडल ऑफ फर्टिलाइज्ड है, कितने 14 to 16 है। नाउ ऊथिका का शेप साइज ये सब भी जरा देख लेते हैं। तो ऊथिका की डिटेलिंग अब हम यहाँ पे करेंगे, अब हम ऊथिका की डिटेलिंग यहाँ पे कर लेते हैं। कलर क्या है, डार्क रेड या फिर ब्लैकिश ब्राउन, डार्क रेड या फिर ब्लैकिश ब्राउन। साइज क्या है, तो साइज है बेटा, साइज है 3 लिखो पहले, ठीक है, और 3 को 2 बार लिखो नीचे, ऊपर 3 एक बार, नीचे 3 2 बार, 2 बार 3, एक इधर से लिख दो 3, एक इधर से लिख दो 3, तो ऊपर एक बार 3, नीचे 2 बार 3, कितनी बार, 2 बार, 2 लगा दो, 2 बार, इंचेस में ये हो गया 3 बाय 2 बार 3, कितनी बार, 2 बार ऊपर, ये इंचेस में हो गया। और अगर हम mm में लेके चलते हैं तो जो यहाँ लिखा नीचे वो साथ में लिख दो mm। ये है साइज हमारे ऊथिका का, दिस इज साइज ऑफ ऊथिका। कितने एग है, क्या है, सब हमें पता लग चुका है, वो सिंपल है, ठीक है। अब कॉकरोच जो है ना, सब कुछ पढ़ लिया हमने, अब कॉकरोच जो है ना ऊथिका बन चुका है। अब कॉकरोच ढूंढेगी जहां उसको मन पसंदीदा जगह मिलेगा बच्चों को, वहीं बेटा एक माँ अपने बच्चों को कहाँ भेजेगी, जहां उसको स्कूल, आपका स्कूल वगैरह चेक करते हैं, इंस्टीट्यूट वगैरह चेक करते हैं, तब आपको भेजते हैं। तो अब ये कॉकरोचनी भी चेक करेगी कि अरे मैं अच्छी जगह पर ही इनको निकालूंगी अपनी बॉडी से और वहां छोड़ दूंगी, फिर वहीं पे ये डेवलप होंगे, ठीक है। तो अब ये अच्छी जगह ढूंढ रही है। ढूंढते ढूंढते कॉकरोच के लिए अच्छी जगह क्या है, गंदी जगह यानी उसकी अच्छी जगह, यानी एकदम डैम्प होगा, चिप 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 होगी। किचन में जब आपके ऑयल वगैरह की वजह से ड्रॉर्स के बीच में चिपचिपी चीज हो जाती है, गंदी एकदम डार्क प्लेस, मार्शी प्लेस, मतलब डैम्प प्लेस, वही कॉकरोच की पसंदीदा जगह है। वहां जाके वो अपने सारे के सारे ऊथिका को लेकर देगी। जहां उसको डार्क मिलेगा, ह्यूमिडिटी मिलेगी, चिपचिपाहट मिलेगी, कोना मिलेगा, उसमें जाके, तभी तो रेड हिट के ऐड में क्या बोलते हैं, कोने कोने, उसकी पाइप आती है पतली सी, कोने में घुसा के आपने स्प्रे कर दिया, ठीक है। तो wherever now female cockroachni will find dark place, damp place, corner place, वहां जाके ऊथिका को लेकर देगी। एक कॉकरोचनी 9 से 10 ऊथिका लेकर सकती है, एक कॉकरोचनी 9 से 10 लाइफ में पूरे 9 से 10 ऊथिका लेकर सकती है। दैट मीन्स अगर बेटा, आके बताऊंगी, वहां पे डराऊंगी, अगर आपके घर में एक कपल आ गया कॉकरोच का, अगर आपके घर में एक कपल आ गया कॉकरोच का, तो आपके पास कितने कॉकरोच हो सकते हैं, कितने, एक फीमेल कितने ऊथिका, 9 to 10, तो 10 मान लो चलो, और एक ऊथिका में कितने अंडे हैं, 14 से 16। अभी हमने देखा कितने अंडे हैं एक में, 14 से 16, कितने हैं, 14 से 16, और कितने बना सकती है फीमेल, 10 ऊथिका, यानी 160 कॉकरोच हो जाएंगे आपके घर में अगर एक कपल आ गया तो, ठीक है। तो यहां मैम वही लिख देती हैं, या चलो नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं। A female can lay 9 to 10 ऊथिका, 9 to 10 ऊथिका, each having 14 to 16, each having 14 to 16 fertilized eggs, each having 14 to 16 fertilized eggs, ठीक है। अब क्या होगा, ये हो रहा ऊथिका, डार्क कलर, ब्राउनिश ब्लैक कलर है, हम भी इसको डार्क रेड बना देते हैं, चलो जी, ठीक है। दिस इज व्हाट, दिस इज मैम ऊथिका, ब्लैकिश ब्राउन, रेडिश ब्राउन, जो भी डार्क कलर का प्रेजेंट है। अब इसमें से हैच करेगा तो निकलेगा ये जो है, हैच करेगा ये, अब इसमें से जो निकलेगा लार्वा नहीं निकलेगा, कॉकरोच का लार्वा नहीं होता, कॉकरोच से छोटू मिनिएचर कॉकरोच निकलेगा, उसी का छोटू कॉकरोच, यानी डायरेक्ट डेवलपमेंट है। और एनिमल किंगडम याद करो, हमने जब डेवलपमेंट का टेबल पढ़ा था, इंडियन बोले, इंडिया इंडिया बोले, बोले आया था आर्थ्रोपोडा पे, यानी बोथ, तो इसमें कैसा डेवलपमेंट है, विदाउट लार्वल, डायरेक्ट डेवलपमेंट है। इसको हम बोलते हैं पोरोमेटाबोलस, क्या बोलते हैं, पोरोमेटाबोलस,
क्या बोलते हैं? पोरोमेटाबोलस। व्हाट इज पोरोमेटाबोलस? धीरे धीरे ही डेवलपमेंट होगा, लेकिन लार्वल स्टेज नहीं है, छोटू कॉकरोच है। छोटू कॉकरोच को हम बोलते हैं निम्फ। क्या बोलते हैं हम इसको? निम्फ। क्या बोलते हैं हम इसको? निम्फ। तो ये पहला निम्फल स्टेज है, फर्स्ट निम्फ है। ये क्या है बेटा? दिस इज निम्फ, दिस इज निम्फ। ये निम्फ 1 है, ये निम्फ 1 है। पोरोमेटाबोलस का मतलब है धीरे धीरे डेवलपमेंट होगा, धीरे धीरे, हौली हौली। ग्रेजुअल, ग्रेजुअल डेवलपमेंट, ग्रेजुअल डेवलपमेंट, ग्रेजुअल डेवलपमेंट वाया nymphal stage, वाया nymphal stage, gradual development वाया nymphal stage। छोटू छोटू कॉकरोच, निम्फ के थ्रू इसका डेवलपमेंट हो रहा है। अब ये जो निम्फ है, निम्फ 2 बनेगा। क्या बनेगा? निम्फ 2 बनेगा, फिर ये निम्फ 3 बनेगा, सो ऑन, बनता चलेगा आगे आगे। तो कितनी बार इसका नेक्स्ट स्टेज बनेगा? 13 मोल्टिंग करेगा। 1 मोल्टिंग, 2 मोल्टिंग, 3 मोल्टिंग। इसको मोल्टिंग बोलते हैं। एक से जब थोड़ा बड़ा होता है दूसरा बनता है, मोल्टिंग बोलते हैं। तो क्या बोलते हैं इसको मैम? मोल्टिंग। ये भी क्या है मैम? मोल्टिंग। मोल्टिंग का मतलब है एक ने थोड़ा बड़ा फॉर्म बनाया, मतलब नेक्स्ट स्टेज बना, निम्फ 2 बना, तो ये मोल्टिंग 1 है। ठीक है, इसका ड्यूरेशन को स्टेडियम वगैरह कुछ कुछ बोलते हैं, वो आपकी एनसीईआरटी में नहीं है। कितनी मोल्टिंग होगी टोटल मैम? 13 मोल्टिंग। कितनी मोल्टिंग होंगी टोटल? 13 टाइम्स मोल्टिंग, टोटल 13 टाइम्स मोल्टिंग। कितनी बार मोल्टिंग हुई बेटा? 13 टाइम्स हुई मैम टोटल। अरे ये क्या क्या, टोटल 13 टाइम्स मोल्टिंग। क्या किसी के पास विंग है? बस ये है कि कॉकरोच जैसा ही है, ये सारे निम्फ कॉकरोच के मिनिएचर फॉर्म है, बट किसी के पास विंग्स नहीं है। विंग सिर्फ एडल्ट के पास है, विंग्स ओनली एडल्ट हैव। तो क्या लिख दे यहां पे? नन हैव विंग्स, नन हैव विंग्स, ओनली एडल्ट हैव विंग्स, ओनली एडल्ट हैव विंग्स, ओनली एडल्ट हैव विंग्स। विंग्स इसके पास है, सिर्फ एडल्ट के पास है। लेकिन एनसीईआरटी ने एक कंफ्यूजिंग सी लाइन लिखी है, नेक्स्ट टू लास्ट निम्फल स्टेज हैज विंग पैड। अब कह रहा है वो किसी भी निम्फ के पास विंग नहीं है, सिर्फ एडल्ट के पास विंग है। समझ रहे हो? किसी भी निम्फ के पास विंग नहीं है, सिर्फ एडल्ट के पास विंग है। और एक क्लास में कंफ्यूजिंग लाइन लिखी है कि नेक्स्ट टू लास्ट निम्फल स्टेज हैज विंग पैड। अब लास्ट निम्फ क्या नहीं, उसके बाद तो एडल्ट ही बनेगा। तो नेक्स्ट टू लास्ट क्या होता है? यानी निम्फ तो आपके बच्चे हैं, एडल्ट तो एडल्ट है, बीच में एक आएगा टीनेजर। जैसे आप हो ना, आप एडल्ट हो ना आप बच्चे हो, आप टीनेजर हो। तो सिमिलरली किसी भी निम्फ के पास विंग्स नहीं है, एडल्ट के पास विंग है। लेकिन लास्ट निम्फ के बाद और एडल्ट से पहले का जो टीनेज कॉकरोच है, उसके पास विंग पैड डेवलपमेंट स्टार्ट हो गया है। तो क्या लिख दे हम यहाँ पे? ओनली, सॉरी, नेक्स्ट टू लास्ट निम्फल स्टेज हैज, नेक्स्ट टू लास्ट निम्फल स्टेज, नेक्स्ट टू लास्ट nymphal stage, next to last nymphal stage has wing pads। यानी अब उसने बोला अडल्ट होने से पहले बना लेता हूं मैं विंग पैड्स। पैड्स आए हैं अभी। ठीक है, दिस इज इट अबाउट कॉकरोच। ये देखो बेटा, हम इसकी देख लेते हैं, इसके बाद हम फ्रॉक को स्टार्ट कर देंगे। हाउ मच? ओके, परफेक्ट। ठीक है, देखो ये ओवरी कितने कंपार्टमेंट होंगे? 8 कंपार्टमेंट। कौन से सेगमेंट में है जल्दी बता दो? 2 से 6 सेगमेंट में है। फ्रॉम ईच ओवरी अराइजेज ओविडक्ट। देखो एक ये ओविडक्ट है, एक ये ओविडक्ट है। ध्यान से देखना बेटा, ये है ना, इधर से एक ओविडक्ट आया, इधर से एक ओविडक्ट आया, जॉइंस टू फॉर्म कॉमन ओविडक्ट। देखो कॉमन ओविडक्ट है दिस, कॉमन ओविडक्ट या फिर वजाइना। ये है कॉमन ओविडक्ट या फिर वजाइना। ओपन किस में कर रहा है? ये है बेटा ब्रूड पाउच। अब देखो ब्रूड पाउच का अपर चेंबर इधर का मार्क किया है, जहां फर्टिलाइजेशन हो रहा है, जेनाइटल चेंबर है। नीचे का चेंबर ये क्या है? दिस इज वेस्टिबुलम। मिला के क्या है? मिला के है मैम जेनाइटल या फिर ब्रूड पाउच।
समझ आ रहा है आपको? अब ये जो डॉटेड डॉटेड स्ट्रक्चर बना है, जो मैम ने भी बना दिए थे ऐसे दांत की तरह है, दांत की तरह, इसे हम क्या कहते हैं? फीमेल गोनापोफाइसिस या फिर फैलोमेयर। मेल कॉकरोच यहीं पे अपने फैलोमेयर्स को डालेगा। अब देखो ये थैला है जिसका इधर वाला साइड कम डेवलप्ड है, इसको हम बोलेंगे स्पर्माथिका। और ये जो ब्रांचिंग सा स्ट्रक्चर निकल रहा है, ये भी एंटीरियर में ही ओपन कर रहा है, आगे से इन्होंने दिखाया है, ये भी लेकिन एंटीरियर ब्रूड पाउच में ओपन कर रहा है। ये है कोलेटेरियल ग्लैंड, जिसको टेक्स्ट में कोलेट्रल ग्लैंड लिखा है। ठीक है, एक बार टेक्स्ट पढ़ते हैं, ठीक है, फिर फ्रॉग करेंगे, लेकिन अब उससे पहले मैम आपको एक बार दोनों का ब्रूड पाउच का थोड़ी डिटेलिंग बता देंगे, जो कि पहले था। देखो नाउ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 2 लार्ज ओवरीज, 2 बड़े बड़े ओवरीज हैं, lying laterally in 2 to 6 abdominal segment, 2 to 6 abdominal segment में present है। Each ovary is formed of group of 8 ovarian tubule या फिर ovariole. Each ovary has 8 compartment ovarian tubule containing chain of developing, जिसमें develop हो रहे हैं ovum. Oviduct of each ovary unites into a median oviduct also called vagina. दोनों ने join करके बनाया median oviduct या फिर vagina, which opens into genital chamber. Genital chamber क्या था? ब्रूड पाउच का ऊपर वाला चेंबर था। A pair of spermatheca, paired था ना, is present in the 6th segment which opens into genital chamber. वो भी genital chamber यानी anterior brood pouch में open कर रहा है। Sperm are transferred through spermatophore. Sperm कहाँ से आएगा? Spermatophore. Spermatophore जो उसने बनाया था, मेल ने। Their fertilized egg are encased into कैप्सूल कॉल्ड ऊथिका। ऊथिका आपको याद है कितने एग्स हैं, पता है आपको? ऊथिका इज डार्क रेडिश और ब्लैकिश ब्राउन कैप्सूल, कितना था? 3/8 इंचेस या फिर 3 mm लॉन्ग। दे आर ड्रॉप्ड और ग्लूड टू अ सुटेबल सरफेस, यूजुअली इन क्रैक यानी क्रैक क्रेविसेस ऑफ ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी, खाना वाना किचन विचन की ये बात कर रहे हैं। On an average, female produce 9 to 10 ootheca, each containing 14 to 16 egg. कैसे egg? Fertilized egg. The development of Periplaneta americana is porometabolous, यानी gradual nymphal stage, meaning there is development through nymphal stage. छोटू बच्चा, nymph looks like adult, adult की तरह ही दिखता है। The nymph grows by molting about 13 times to reach adult. The next to last nymphal stage, यानी nymph नहीं है, adult भी नहीं है, next to last nymphal stage has wing pad, but only adult cockroach have wings. और इतनी सारी डिटेलिंग करवाने के बाद अब ये लास्ट में लिख रहे हैं कि आप लोग गधे हो जो हमने आपको ये पढ़ाया और आपने पढ़ा, कॉकरोच की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, सिर्फ बीमारियां कॉज करता है, कुछ है ही नहीं, क्यों पढ़ा रहे हैं? Many species of cockroach are wild and no economic importance, कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, डिजीज करते हैं वगैरह वगैरह। ठीक है, ब्रूड पाउच का एक बार मैम बता देती हैं और देन वी विल मूव टू फीमेल का 3D दिखाऊंगी, डोंट वरी। ब्रूड पाउच करो, चलो ब्रूड पाउच, मेल फीमेल को अब हम इसमें डाल लेंगे। इधर हम कह रहे हैं फीमेल, इधर हम कह रहे हैं मेल। तो फीमेल में क्या लिख दूं? फीमेल में क्या लिख दूं? वेंट्रली लास्ट सेगमेंट, इधर भी सेम वेंट्रली लास्ट सेगमेंट। ठीक है, तो इधर कौन सा आ गया? यानी कि 7th, which is large boat shape and covers 8th 9th below। ये है इसका ब्रूड पाउच। और इसका लास्ट कौन सा सेगमेंट है? 9th है, तो इसमें क्या लिख दे? 9th वेंट्रली। मेल में लास्ट सेगमेंट 9th है ना, वेंट्रल साइड पे ब्रूड पाउच मींस लास्ट सेगमेंट। फीमेल में 7th है जो कि लार्ज है, बड़ा है, 8th 9th उसी के नीचे, लेकिन मेल में कौन सा है? लास्ट इज 9th। हो गया। अब डॉर्सल देख लेते हैं। डॉर्सल लास्ट 2 सेगमेंट, डॉर्सल क्या लिख रहे हैं हम? लास्ट 2 सेगमेंट, लास्ट 2 डॉर्सल सेगमेंट। वेंट्रल से लास्ट 1, लास्ट 2 यानी कौन सा आ जाएगा? डॉर्सल पे तो 10 सेगमेंट 10 टर्जाइट होते हैं, यानी डॉर्सल पे कौन सा होगा? 9th एंड 10th। सो 9th एंड 10th डॉर्सल पे कौन सा हो जाएगा? यानी मेल्स की बात करो या फीमेल की बात करो, डॉर्सल के लास्ट 2 और वेंट्रल का लास्ट 1। तो मेल्स में
डॉर्सल से 9th और 10th और वेंट्रल से 9th, और फीमेल्स में डॉर्सल से 9 और 10th और वेंट्रल से 7 के अंदर 8 9 भी है। अब मेल में तो ये नहीं कह रहे कि ब्रूड पाउच का इंटीरियर एंड में किसकी ओपनिंग है, बट यहां हम लिख सकते हैं फीमेल्स में ब्रूड पाउच की एंटीरियर एंड हैज ओपनिंग ऑफ, क्या किस किस की ओपनिंग है? ओपनिंग है बेटा स्पर्माथिका की, कोलेटेरियल ग्लैंड की एंड वजाइना यानी गोनोपोर। तो हम क्या लिख दें? एंटीरियर एंड हैज ओपनिंग ऑफ, anterior end has opening of spermatheca, collateral gland and gonopore की भी ओपनिंग है ना? है ना बेटा? ये समझ आ जाता है ना सबको? हाँ, ठीक है। तो ये हो गया ब्रूड पाउच के, अरे मम्मा रुको यार, ब्रूड पाउच के बारे में याद करते हुए चलो सारी चीजें। कॉकरोच इज वेरी सिंपल, लगता है टफ है बट इतना टफ है नहीं। ठीक है, ठीक है, आ जाओ आगे देखते हैं। फीमेल का भी रिप्रोडक्टिव सिस्टम देख मारे क्या एक बारी? क्यों हम वो करें, पार्शियलिटी करें मेल फीमेल में? मैम तो बिल्कुल नहीं करेंगी। आ जाओ। प्रकट हो प्रभु, यस, ये है हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। बेटा पीछे मुड़ जाओ, इसका इंटरनल आया नहीं क्या? एक सेकेंड, फीमेल नखरे मार रही है, रुको अब आएगा। हाँ क्या, देखो ये देखो कितना ब्यूटीफुल वेंट्रल साइड पे दिखा रहे हैं। ये देखो ओवरीज हैं ये, हाँ बड़ा कर दिया हमने। ये देखो बेटा ओवरीज हैं, ये कोलेटेरियल ग्लैंड है, ये पूरा ब्रूड पाउच है, ये दांत जैसा गोनापोफाइसिस है, एंड दिस इज फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। देखो इसमें एनल स्टाइल नहीं है, सिर्फ कॉर्डल सर्काई ही दिख रहा है। ठीक है, चलो अब स्टार्ट करेंगे हम। रीडिंग भी हमने सारी कर ली है। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद फ्रॉग। अब फ्रॉग से स्टार्ट करेंगे। फ्रॉग को जरा हाय हाय बोल दो, मैम पानी पी रही हैं। मॉर्फोलॉजी हो जाए तो वेल एंड गुड है। इसमें चिया सीड्स हैं तो इसीलिए शेक कर रही हूँ। मैं बहुत हेल्थ कॉन्शियस हूँ यार, मैं बहुत हेल्थ कॉन्शियस हूँ। हेल्थ इज वेल्थ, नो? चलो स्टार्ट कर रहे हैं। पानी पी लिया है सबने? स्टार्ट कर रहे हैं। एक तो रिएक्शंस नहीं दिख रहे हैं मेरे को बच्चों के, है ना? बीच बीच में लाइव सेशन ही लाऊंगी अगर मुझे मन करेगा बातें करने का कुछ तो। ऑल दो बेटा देखो, मैं एक बार फिर बोलना चाहूंगी, क्रैश कोर्स है 2x पे देखो अगर आपको स्पीड थोड़ी ज्यादा चाहिए, और 1x पे देखो अगर स्लो चाहिए। बट इट्स बेटर जहां पे मैम बात कर रही हूँ, आपको लग रहा है कि ये क्या बकवास है, आगे बढ़ा दो, आगे बढ़ा दो। ठीक है, इस टाइम पे बेटा मैं आपको ज्यादा भाषणबाजी में करती नहीं हूँ कि अगेन सिलेबस को हमें रन करना है, बट यू हैव टू रिमेंबर करियर इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अगर कुछ बन जाओगे हर तरह से प्यार मिलेगा, हर तरफ से रिस्पेक्ट मिलेगी, और आप फ्रॉम विद इन अच्छा फील करोगे। ठीक है, तो अभी की मस्ती के लिए फ्यूचर नहीं बर्बाद करना है आपको। मैम जैसे बेटा करियर कुछ बन जाएगा ना, उसके बाद आपकी लाइफ बहुत सिंपल हो जाएगी, फिर मस्ती में रहोगे। ठीक है, इस टाइम पे थोड़ी सी हार्डशिप फॉर अ ब्राइटर फ्यूचर, इट शुड बी योर गोल राइट नाउ। ठीक है, चलो फ्रॉग की बात करते हैं। फ्रॉग आपको हाई बोल रहा है, फ्रॉग आपको हाई बोल रहा है। सर जल्दी जल्दी सब इसको हाई बोल दो। हाई माई सेल्फ राना टिग्रीना। हाई माई सेल्फ तुलिका झा। आपको मेरा नाम पता है ना, आई एम तुलिका झा। ठीक है, चलो फ्रॉग को हम स्टार्ट करते हैं। नाउ सबसे पहले बच्चा, सबसे पहले इसके हम घर परिवार को देख लेते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट क्लासिफिकेशन। किसकी बात कर रहे हैं? क्लासिफिकेशन की बात कर रहे हैं। अब हमने एनिमल किंगडम पढ़ लिया है, अब आपको सब पता होना चाहिए। मैम आगे आगे पूछेंगे आपसे, किंगडम कौन सा होगा? मैम एनिमेलिया। किंगडम क्या है? एनिमेलिया। किंगडम क्या है? एनिमेलिया। फाइलम क्या है? कॉर्डेटा। फाइलम क्या है? कॉर्डेटा।
एम्फीबिया है ना बेटा ये। अब जल्दी से बता दो, कॉर्डेटा के अंदर 3 सब फाइलम थे, यूरो, सिफेलो एंड वर्टिब्रेटा। तो सब फाइलम क्या है इसका? वर्टिब्रेटा, वर्टिब्रेटा। ठीक है। डिवीजन, डिवीजन क्या है इसका? याद करो, वर्टिब्रेटा के पोपले एंड नॉन पोपले लोग थे, ग्नैथोस्टोमेटा एंड एग्नैथा। तो ये तो जॉज वाला है, तो ये क्या है? ग्नैथोस्टोमेटा, ग्नैथोस्टोमेटा। देन सुपर क्लास, सुपर क्लास याद करो, या तो ग्नैथोस्टोमेटा के पास फिन्स थे या फिर लिम्स थे, यानी टेट्रापोडा। तो फ्रॉग के पास क्या है? लिम्स है। तो सुपर क्लास क्या है? टेट्रापोडा, टेट्रापोडा। क्लास क्या है? क्लास तो अब एम्फीबिया आ चुका है। क्लास क्या है? एम्फीबिया है। ये एनिमल किंगडम है बेटा, एम्फीबिया। क्लास क्या है? क्लास मैम एम्फीबिया है। ठीक है, ये सब एनिमल किंगडम, एनिमेलिया, कॉर्डेटा, वर्टिब्रेटा, ग्नैथोस्टोमेटा, टेट्रापोडा, एम्फीबिया। ऑर्डर, फैमिली, एनसीईआरटी बात नहीं कर रही है, सीधा जीनस पे आ जाते हैं। राना, अभी उसने आपको इंट्रोडक्शन दिया था, हमारा इंडियन फ्रॉग, टिगरीना, टिगरीना। ठीक है, ऑर्डर फैमिली छोड़ सकते हो, बट ऑब्वियसली राना की फैमिली में कौन होगी? रानी होगी ना, तो फैमिली इसकी होती है रानी डेई। फैमिली के आगे आप डेई लगाते हो, तो राना की फैमिली इज रानी डेई, तो फैमिली होती है रानी डेई। और ऑर्डर होता है ए न्यूरा, क्योंकि टेल नहीं है, यूरो मतलब होता है टेल। क्या फ्रॉग की आपने टेल देखी है? नहीं देखी है ना, तो ट्रायंगल बना के मैम लिख देती हैं, क्योंकि टेल नहीं है इसीलिए इसका ऑर्डर है ए न्यूरा। यूरो मतलब टेल, ए न्यूरा। फैमिली इसकी रानी है, रानी, और फैमिली के आगे हमेशा वर्ड लगाते हैं डेई, सो रानी डेई छोड़ सकते हो। ठीक है, क्लासिफिकेशन हो चुका है। अब जरा हम इसकी हैबिट, आदतें एंड हैबिटेट, कहाँ रहता है, आदत और कहाँ रहता है, ये देख लेते हैं। ठीक है, फ्रॉग हमने स्टार्ट किया है। अगर पढ़ाई को, जैसे मैम, जैसे मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगती है, मुझे पढ़ना बहुत पसंद है, मैं जनरली आई एम अ बुक रीडर, मैं कुछ ना कुछ पढ़ती रहती हूँ, मैं मस्ती भी बहुत करती हूँ और पढ़ती भी बहुत हूँ, एंड जरूरी नहीं है कोर्स बुक, जनरल। तो मैंने बोला कि जब आप इसको इंटरेस्टिंग बना के पढ़ोगे, जैसे अभी हमने फ्रॉग शुरू किया, अभी हमने सिर्फ घर परिवार देखा है। ठीक है, तो स्टार्टिंग से फिर से रिवाइज कर लेते हैं और उसके बाद हम इस पे आगे चलेंगे। किंगडम सोचो, फाइलम, सब फाइलम, डिवीजन, सुपर क्लास, क्लास, जीनस, स्पीशीज, फैमिली और ऑर्डर छोड़ सकते हो। अब हम हैबिट और हैबिटेट देख रहे हैं। तो सबसे पहले मैम आप में यहां पे बताने वाली हैं HTCS, हाई टेक्नोलॉजी कंप्यूटर्स को हम स्क्रीनिंग कर रहे हैं। HTCS, जरूर नहीं इसको याद करने का, चलो हम इससे स्टार्ट। सबसे पहले हम इसकी बात कर रहे हैं H यानी हैबिटेट, ये छोड़ सकते हो आप, ये निमोनिक, ये तो बस मैं इंटरेस्टिंग करने के लिए अपने टाइम पे कर देती थी, तो आप यहां से स्टार्ट करो। हैबिटेट, सिंपल, यहीं से स्टार्ट कर लो। चलो, हैबिटेट, हैबिटेट क्या होता है? कहाँ पे कॉकरोच, कहाँ कोई इंसान रहता है, कोई ऑर्गेनिज्म कहाँ रहता है ना, उसको हम बोलते हैं हैबिटेट। कोई कहाँ रहता है उसको हम बोलते हैं बेटा हैबिटेट। ठीक है, नाउ हैबिटेट, अब फ्रॉग एम्फिबियन है ना, इसका फिक्स ही नहीं है, कह रहा मैं पानी में भी रह सकता हूं, मैं लैंड पे भी रह सकता हूं। क्या इसका हैबिटेट फिक्स है? नहीं है मैम। तो क्या लिख दे? हैबिटेट कहीं भी रहेगा, लैंड पे भी रहेगा और वाटर पे भी रहेगा। लैंड पे रहेगा तो टेरेस्ट्रियल, वाटर में रहेगा तो एक्वेटिक, यानी टेरेस्ट्रियल भी है और एक्वेटिक भी। हैबिटेट हो गया। फ्रॉग एम्फिबियन है ना यार, एम्फी डुअल मोड ऑफ लाइफ है। अब टी, टी की हम बात कर रहे हैं इसमें कि क्या इसकी बॉडी का टेम्परेचर फिक्स रहे। व्हाट अबाउट द टेम्परेचर? तो टी फॉर टेम्परेचर, टी फॉर टेम्परेचर। इसमें भी डब्बा बनाते हैं, तो हमने कहा नहीं, इसमें भी फॉलो नहीं करेगा ये। फ्रॉग एक रेबेल है, कह रहा मैं कोई एक चीज फॉलो ही नहीं करूंगा, मेरी मर्जी। तो इसने बोला टेम्परेचर भी इसके कैसे कांस्टेंट फिक्स्ड नहीं है, तो क्या लिख दें टेम्परेचर में? नॉट फिक्स्ड, यानी
कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर नहीं है। कांस्टेंट यहां पे लिख दें, इसका मतलब क्या है? नॉट, हैबिटेट इसका क्या है? नॉट फिक्स्ड, यानी नॉट कांस्टेंट। तो टेम्परेचर भी तो क्या लिख रहे हैं? नॉट कांस्टेंट, नॉट फिक्स, नॉट कांस्टेंट। जिसमें डालोगे वैसा हो जाएगा। 30 पे डालो 30 हो जाएगा, 40 पे डालो 40 हो जाएगा, 15 पे डालो 15 हो जाएगा। टेम्परेचर एनवायरमेंट के हिसाब से बदल रहा है। हैबिटेट भी बदलता रहता है, हैबिटेट भी बेटा फिक्स नहीं है, नॉट फिक्स। टेम्परेचर भी नॉट फिक्स, यानी कोई कांस्टेंट नहीं है। यानी बॉडी टेम्परेचर की तो बात कर रहे हैं, बॉडी टेम्परेचर नॉट फिक्स, नॉट कांस्टेंट, changes according to environment, changes according to environment। हम पढ़ चुके हैं। ऐसे ऑर्गेनिज्म को क्या बोलते हैं जो कांस्टेंट मिक्स अपनी बॉडी टेम्परेचर फिक्स नहीं रखते? ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम बोलते हैं पोइकिलोथर्मिक। तो क्या हो गया ये? दिस इज पोइकिलोथर्मिक, दिस इज पोइकिलोथर्मिक। डन है, चले। पहले हमने HTCS पढ़ रहे हैं। सबसे पहले हैबिटेट फिक्स नहीं है, कांस्टेंट नहीं है, चेंज होता रहेगा। देन बॉडी टेम्परेचर फिक्स नहीं है, कांस्टेंट नहीं है, एनवायरनमेंट के हिसाब से चेंज होता रहेगा। दोनों चीज चेंज होती रहेगी, इसीलिए हम इसको पोइकिलोथर्मिक बोलते हैं। देन C से क्या है? C से है बॉडी कलर, कलर की बात कर रहे हैं। C से किसकी बात कर रहे हैं? कलर की बात कर रहे हैं। C से किसकी बात कर रहे हैं? कलर की बात कर रहे हैं। ऑब्वियसली बॉडी कलर की बात कर रहे हैं। अब हम कह रहे हैं ये भी फिक्स नहीं है, इसका ये भी फिक्स नहीं है, तो क्या लिख दें? नॉट फिक्स्ड, नॉट फिक्स्ड। ठीक है, ये भी चेंज होगा एनवायरनमेंट के हिसाब से। यानी अगर ग्रास में जाएगा फ्रॉग तो ग्रीन कलर का हो जाएगा, सॉइल में जाएगा तो ब्राउन कलर का हो जाएगा। यानी ये अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से अपने कलरेशन को चेंज कर सकता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? कैमोफ्लेज। तीनों चीजें हमने लिख दिया नॉट फिक्स। तो इसमें क्या लिखें? changes color according to environment, according to surrounding, बाहर जो जितना जहां पे रहेगा, अराउंड, according to surrounding। और इसे हम क्या बोलते हैं? इस प्रोसेस को, इसमें क्या, जब कोई चेंज कर सकता है अपना कलर अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से, उसे हम क्या बोलते हैं? कैमोफ्लेज। कैमोफ्लेज क्या बोलते हैं? कैमोफ्लेज। क्या बोलते हैं? कैमोफ्लेज। यहां तक रखो। कलर बॉडी का फिक्स नहीं है, चेंज होगा एनवायरनमेंट के हिसाब से। ग्रास में जाएगा तो ग्रीन हो जाएगा, मिट्टी में जाएगा तो ब्राउन हो जाएगा। चेंजेस अकॉर्डिंग टू सराउंडिंग, यानी कि कैमोफ्लेज करता है। दिस मैकेनिज्म ऑफ कैमोफ्लेज क्यों करता है? अपने आप को बचाने के लिए कि कोई अगर ये उसी कलर का हो जाएगा, जैसे आर्मी लोग जब जाते हैं तो अपना कैमोफ्लेज वाला यूनिफॉर्म पहन लेते हैं, तो जिस सराउंडिंग का कोई इसे देख नहीं पाएगा तो बच जाएगा, कोई मार नहीं पाएगा। प्रोटेक्टिव कलरेशन है। तो इस प्रोटेक्टिव कलरेशन, चेंज ऑफ कलर, प्रोटेक्टिव कलरेशन is called mimicry. This protective coloration is called mimicry. This S क्या है ये? चलो इसको मतलब नेक्स्ट पेज पे करते हैं। प्रोटेक्टिव कलरेशन इज कॉल्ड मिमिक्री। दिस प्रोटेक्टिव कलरेशन, यही लिख देती हूँ, ऐसा हटा दिया ना, हाँ। दिस प्रोटेक्टिव कलरेशन इज कॉल्ड मिमिक्री। दिस प्रोटेक्टिव coloration, this protective coloration is called mimicry। क्या बोलते हैं हम इसको? मिमिक्री। मिमिक्री एक इंग्लिश वर्ड है ना बेटा, किसी को कॉपी करना। तो मिमिक्री इज कॉमन। अब वो कॉपी कलर को कर रहा है, शेप को कर रहा है, साइज को कर रहा है, हैबिट बिहेवियर को कर रहा है। तो मिमिक्री इज जनरल वर्ड। तो फ्रॉग की मिमिक्री इज अ टाइप ऑफ कैमोफ्लेज। समझ रहे हो मेरी बात को? मिमिक करना। अगर मैं आपकी हरकतों को मिमिक कर रही हूँ, आप ऐसे कर रहे हो मैं भी ऐसे कर रही हूँ, आप ऐसे कर रहे हो मैं भी ऐसे कर रही हूँ, आप ऐसे कर रहे हो मैं भी ऐसे कर रही हूँ, तो मैं आपकी मिमिक्री कर रही हूँ। किस चीज की मिमिक्री कर रही हूँ? आपकी
एक्शंस की मिमिक्री कर रही हूँ। अब मैंने आपके ने जैसे कपड़े पहने, मैंने वैसे कपड़े पहन रहे, मैं अगेन मिमिक्री कर रही हूँ, बट मैं आपके कपड़ों की मिमिक्री कर रही हूँ। आप जो बोल रहे हो मैं वही रिपीट कर रही हूँ, मैं आपके बोलने को की मिमिक्री कर रही हूँ। तो मिमिक्री तो कर रहा है, लेकिन दिस टाइप ऑफ मिमिक, किस टाइप की मिमिक्री? कलर वाली मिमिक्री, यानी कैमोफ्लेज कर रहा है। हैबिट एंड हैबिटेट हमारा हो चुका है, हैबिट कर लिया हमने, टेम्परेचर कर लिया और हमने कलरेशन भी कर लिया। अब एस बच गया ना, एस पे चलते हैं। HTSC मैंने वैसे बच्चों को याद करवाती थी। तो एस क्या है? एस का मतलब है सीजन। एस का मतलब क्या है? सीजन। कौन से सीजन में ये एक्टिव रहेगा? एस का मतलब क्या है? एस का मतलब है मैम सीजन। HTCS, हाई टेक्नोलॉजी कंप्यूटर सोर्स, या फिर स्क्रीनिंग, कुछ भी मत करो तो वैसे जनरली आपका आ जाएगा ये सीजन। फ्रॉग बेटा कभी भी एक्सट्रीम सीजन्स में नहीं मिलेगा, बहुत गर्मी में नहीं मिलेगा, बहुत ठंड में नहीं मिलेगा। ये सिर्फ आपको रेनी सीजन में एक्टिव मिलेगा, नॉट फाउंड इन एक्सट्रीम सीजन। जब बहुत ठंड होगी तो भी ये छुप के जाके सो जाता है, जब बहुत गर्मी होगी तब भी ये छुप के जाके सो जाता है। यानी सीजन में हम क्या लिखें? नॉट सीन इन एक्सट्रीम सीजन, नॉट सीन इन एक्सट्रीम सीजन, ड्यूरिंग एक्सट्रीम सीजन। ड्यूरिंग दिस दे स्लीप, during this they become inactive and sleep. They become inactive and sleep. क्या करते हैं? सो जाते हैं। एक्सट्रीम सीजन में नहीं मिलेंगे। जब बहुत ठंड होगी तो उसको क्या बोलते हैं? उस स्लीप को तो आपको पता होगा बेटा। तो स्लीप दो टाइप का है, समर स्लीप एंड विंटर स्लीप। विंटर स्लीप को हम कहते हैं हाइबरनेशन। विंटर स्लीप को क्या कहते हैं? हाइबरनेशन। और समर स्लीप को हम कहते हैं एस्टाइवेशन। समर स्लीप को हम क्या कहते हैं? एस्टाइवेशन। अब जिसमें एस आ गया जिस वर्ड में, वो समर स्लीप है, जिसमें एस नहीं आया वो विंटर स्लीप है। एस्टाइवेशन में एस आ गया तो ये समर स्लीप है, हाइबरनेशन में एस नहीं आया तो ये विंटर स्लीप है। एक्सट्रीम सीजन में नहीं मिलते हैं, सो जाते हैं, एनर्जी सेव करते हैं। तो कब मिलते हैं? रेनी सीजन में एक्टिव होते हैं। दे आर एक्टिव ड्यूरिंग रेनी सीजन। दे आर active during rainy season. They are active during rainy season. They are active during rainy season. रेनी सीजन में और भी रीजंस है क्यों ये रेनी सीजन में एक्टिव होते हैं, वो हम आगे मॉर्फोलॉजी में अभी देख लेंगे। चलो, ये वही है जो हमने पढ़ा है बेटा। अगेन एनसीईआरटी की एक एक लाइन मैम पढ़ा रही हैं, जब आप ये पढ़ोगे आपको कुछ भी अलग नहीं दिखेगा, ठीक है। तो कॉकरोच में स्टिल एनसीईआरटी नहीं है तो इसलिए मैम ने थोड़ा बहुत, ये एग्जैक्टली आपका सेम है। फ्रॉग कैन लिव बोथ ऑन लैंड एंड वाटर, हैबिटेट की बात कर रहे हैं। दे डोंट हैव कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर, सब कुछ ही उन्होंने सेम लिखा है जो हमने नोट्स में लिखे हैं। अब हम पढ़ेंगे फ्रॉग की मॉर्फोलॉजी। बट आई थिंक मॉर्फोलॉजी भी हम न्यू क्लास से ही स्टार्ट कर लेते हैं। थोड़े से क्वेश्चन है यहाँ पे, मॉर्फोलॉजी न्यू क्लास से हम शुरू कर लेंगे। लेट्स टॉक अबाउट, ये मैं ऊपर आ गई लगता है, एक सेकंड, ये क्या हो गया? चलो जी बेटा, ये आपको आंसर करना है। टेस्टिस in cockroach are located in which abdominal segment? Testes are located in which abdominal segment? खट खट इसका आंसर करना है और मुझे कहाँ होगा सोच लेना आप। Then next is, दो एक छूट गया, हाँ टेस्टिस, अच्छा यही है, क्वेश्चन नंबर 3 लिखते हैं यहाँ पे। फीमेल स्टोर स्पर्म इन, फीमेल कहाँ पे स्पर्म को स्टोर करती है? देखती हूँ कितने आंसर्स आपको आ रहे हैं, खुद को, अब मुझे नहीं दिखाना बेटा, नीट आपका है, ठीक है। फीमेल स्टोर स्पर्म इन, कहां स्टोर करती है फीमेल स्पर्म? देन नेक्स्ट, ये आपको इनकरेक्ट, ध्यान से स्टेटमेंट पढ़ना है, इनकरेक्ट मार्क करना है, ठीक है। फैलोमेयर्स आर
मेटामॉर्फोसिस इज, जल्दी जल्दी देख लो क्या इसमें करेक्ट है, क्या इसमें इनकरेक्ट है। टाइम अप, टाइम अप, टाइम अप। इतना टाइम, ठीक है। अब इसमें पता है इनकरेक्ट कौन सा है? फैलोमेयर पहली बात एसिमेट्रिकल है, सिमेट्रिकल तो होते नहीं है। लार्वल स्टेजेस होता नहीं है, तो ये भी गलत है। ऊथिका का ये ठीक है, यानी ये आपका गलत है। ठीक है, इससे पहले भी स्टोर किस में करती है? स्पर्माथिका में स्टोर करती है। इससे पहले भी टेस्टिस किस में है? 4 to 6 सेगमेंट में प्रेजेंट है। क्या कह रहे हैं? सबका आंसर डी बना दिया मैम। ये देखो, हाइबरनेशन कब करता है फ्रॉग? हाइबरनेशन कब करता है? अब भी तो देखा मैम, हाइबरनेशन करता है एक्सट्रीम विंटर्स में। ये आ गया। नेक्स्ट, चलो ये तो हमने अभी किया नहीं है। समरी तो हम लेते हुए चलते हैं। होमवर्क क्वेश्चन ये है, ये आपको मार्क करना है। एनिमल किंगडम का डल गया है, जब ये चैप्टर होगा मैम इसकी भी प्रैक्टिस शीट डलवा देंगी। ठीक है, डीपीटी डेली बेस बेटा ये अच्छी चीज है। देखो मैं जनरली आपको कभी किसी चीज के लिए प्रेशराइज नहीं करूंगी, ठीक है, लेकिन बहुत अच्छे अच्छे इसमें पेपर्स मिल जाएंगे आपको, टेस्ट क्वेश्चंस मिल जाएंगे, 10 इयर्स के पेपर मिल जाएंगे, तो आप इसको ले सकते हो। बट अगेन इट्स योर चॉइस, बट व्हाट आई कैन सजेस्ट इज ये बेनिफिशियल है आपके लिए, बट आपकी मर्जी है। ठीक है, चलो थैंक यू। ओके, तब तक के लिए नमस्ते, टाटा, बाय बाय, शुभ रात्रि, शब्बा खैर। और आज है हमारा बैटल ग्राउंड, मिलते हैं बैटल ग्राउंड में। ठीक है, बाय बाय। आप मेरे को शेयर कर देंगे ना।